जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम एक इंटरव्यू का सेशन जो है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ आईबीएस के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि तमाम लोगों को इंटरव्यू की जो बुनियादी मालूमात है उनके बारे में आगाही फराहम की जाए। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये तमाम वो कैंडिडेट हैं जिनके सीटीडी के अंदर कॉर्पोरल के टेस्ट क्वालिफाई हैं, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन के क्वालिफाई हैं, एडमिन ऑफिसर के क्वालिफाई हैं, या ये जो असिस्टेंट जो बाकी अभी रिसेंट जिनके रिजल्ट्स हैं, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव जो हैं, इस तरह के तमाम कैंडिडेट जो अभी रिसेंट पीपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं। तो ये वो लोग हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी क्या तैयारी है और किस तरीके से जो है ये कर रहे हैं। तो इनका तारुफ लेते हैं। जी हाँ जी, अहमद, आप अपना माइक ऑन करें और बताएं जी, आईबीएस के साथ किस सेशन से आप जुड़े थे और कैसे आपने तैयारी की है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है अहमद। जी सर, मेरा सर 11 सेशन था सर, ठीक हो, आपके साथ। ठीक हो गया जी अहमद। सर वो चार चार लोग आए थे जिन्होंने 60,000 रुपये जमा करवाया था, वही है। जी सर, उसामा अबू बकर और अहमद मुतीउल। उसामा का भी सर जी सीटीडी के क्लियर है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये जंग से आए थे जी हमारे पास, और बड़ी खुशी हुई है। और कोऑपरेटिव के अंदर भी ये सिर्फ एक नंबर इनका रह गया है और अभी बड़ा कम टाइम हुआ है इनको। और उसामा फिर कैसे तैयारी की है। सर जी आपका सेशन लिया था और उसके बाद पास पेपर को अच्छी तरह रगड़ा लगाया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आगे भी इंशाल्लाह अहमद आने वाले टेस्टों में अगर इसी तरीके से लगा रहता है तो आने वाले टेस्टों में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अहमद, क्या इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपने अभी तक क्या किया है अपने तौर पर। इंटरव्यू के लिए तो सर जी अभी इतनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, और हम्म। एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऐड अभी तो वो कर रहे हैं। आज के बाद अच्छी तरह उसका इंटरव्यू के प्रॉपर करेंगे सर। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी जिन लोगों का भी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का टेस्ट है, तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इंटरव्यू के हवाले से ठीक है, ये हमारी एक नशिस्त है इब्तदाई, लेकिन अगली जो हम नशिस्त रखेंगे वो इंशाल्लाह 9 या 10 तारीख को रखेंगे, ताकि आप लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के टेस्ट से रिलीव हो चुके हों। लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप अभी भी सोच सकते हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं कि आपका तारुफ। तो इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ अंदाज के हो सकते हैं। जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन से आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मेरे से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से। तो सबसे पहले जी हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें सारी चीज़ों, मेरी डिग्री क्या है, मेरा ये क्या है, मेरे डिपार्टमेंट का क्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए। रैंडमनेस आपकी इंटरव्यू का, अगर आपका नाम आ गया तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपका खुश होना बनता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ओके। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ आपने कंप्लीट करनी है वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे कंप्लीट करना है, उसको कैसे तैयार करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो, और सबसे पहले यही सिर्फ सोचना है इंटरव्यू के वाले से कि मैंने इंट्रोडक्शन। तो मेरे से जो मेरा एक प्रॉपर मैंने इंट्रोडक्शन तैयार किया था, जिसको मैंने 100-200 बार प्रैक्टिस भी किया था, कि माई नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी, आई गॉट माई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल इन माई एरिया गुलगश्त मुल्तान। I did DAE, Diploma of Associate Engineering, from Swedish Institute of Technology, Multan. I have also done Telecommunication Engineering from Islamia University, Bahawalpur in 2016. After completing my engineering, I started working in a private telecommunication company where I worked for 2 years. So that job was in private sector. So job was not permanent, or I feel there is lack of secureness and impermanency or permanency. तो मैंने सर फिर जो है, I started preparation of competitive examination like PPSC, FPSC and others. I have also served in cooperative department from 2020 to 2023, and currently I am working as lecturer Pakistan Studies in Government Degree College Kabirwala. तो मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने स्टार्ट से शुरू किया और आखिर तक मैं ले गया। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब इसमें आप लोगों का मुख्तलिफ अप्रोच होगी, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होगी। तो आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना इंट्रोडक्शन अपना बनाइएगा। और ज़्यादातर लोग क्या शुरू कर देते हैं, अब यही मेरे इंट्रोडक्शन को कॉपी करना शुरू कर देंगे, मेरे अल्फाज को कॉपी करना शुरू कर देंगे। अब चलें ठीक है, मैं आपको ये अलाउ करता हूँ, आप करें जी कॉपी, लेकिन अगर किसी के मैट्रिक में 90% मार्क्स हैं तो उसको ऐड करें। तो यानी आप, आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अगर आपके जो है निकाश भी है हमारे साथ, अगर आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो आपका इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा कि भाई मैं, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल,
आई बिलोंग टू, या आई बिलोंग टू, और आई, इसको आप कैसे कर सकते हो, आई हेल्ड फ्रॉम सिटी मुल्तान, या आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुल्तान, या आई बिलोंग टू सिटी ऑफ सेंट्स एंड मैंगोज मुल्तान। तो इस तरीके से आप अपनी सिटी को मुख्तलिफ अंदाज में जो है उसका नाम ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपसे ये कह सकते हो आई हैव पास्ड, या आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन विद 87% मार्क्स, या विद 90% मार्क्स फ्रॉम जो है फलाना स्कूल, भी आप मेंशन कर सकते हो अगर आपका जैसे सीटीडी वाले हैं। अब सीटीडी वालों ने तो अभी अभी डिग्री अपनी कंप्लीट की होगी, लेस देन 25 हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही मुख्तसर हो जाएगा अगर वो अपनी मैट्रिक को ऐड ना करें, एफएससी को ऐड ना करें। तो उनका इंट्रोडक्शन तो क्या बनेगा, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल, आई बिलोंग टू जो है मुल्तान सिटी, आई हैव डन ग्रेजुएशन, और ख़त्म जी, कहानी खत्म। तो उनको फिर जो है ना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंट्रोडक्शन में, मेरे इंट्रोडक्शन में 2016 से लेकर 2024 तक का गैप है, तो इसको मैं कैसे फिल करूंगा, ये भी मेरे लिए एक इशू होगा। तो मैं इसके जरिए से, और इंटरव्यूअर भी कंसर्न्ड होगा इस हवाले से कि यार इसने 2016 से 2024 तक क्या किया, तो मुझे इसके ऊपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैंडिडेट जिसकी 2023 2024 की जो है वो कंप्लीट है, तो उसे तो इतनी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो उसका इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे मेरा नाम बिलाल है, तो मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा जी बिलाल का मतलब है दरिया समंदर बहुत बड़ा दिल रखने वाला। और बिलाल इब्ने रुबाह जो सहाबी थे, हबशी थे, और इथोपिया अबिसीनिया या हबशा से इनका ताल्लुक था। और जो है ये जो अरेबियन पेनिनसुला वहाँ पर आए थे गुलाम बनकर, और इनको जो है उमैया इब्ने खल्फ ने जो है वो इनका आका था, और वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मजालिम करता था जब इन्होंने इब्तदा में इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर जो है इन्होंने गज़वा बदर के अंदर शरीक हुए, गज़वा ओहद के अंदर शरीक हुए, इस्लाम के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी। फिर ये मौदन रसूल हैं, और जो है ये खाना काबा पर चढ़कर अजान देने का इनको एजाज़ हासिल है। और ये तमाम बातें, और फिर ये इन्होंने अपना जो हजूर के बाद ये शाम में मुंतकिल हो गए, और शाम में ही ये मदफून है। ठीक है जी, तो ये जो है इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद मेरा सिटी है। अब मेरे सिटी के बारे में, मुल्तान सिटी के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुल्तान सिटी जो है इसका जो नाम है वो क्या है जी, वो मुल्तान, मुल्तान से होता हुआ मुख्तलिफ तरीके से मुल्तान हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर मुल्तान को देखा जाए तो ये बड़ा तारीखी शहर है, तो मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स है। सेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सेंट्स, इनमें शाहरुख ने आलम हैं जो पोते हैं शाह जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। उसके अलावा शाह शमस तबरेज़ हैं, और उसके बाद यूसुफ शाह गर्देज हैं, फिर शाह शमस तबरेज़ हैं, फिर उसके बाद जमाल हैं। और इस तरीके से इधर मुख्तलिफ जो है वो सूफिया आ रहे हैं, और सूफिया की ये ज़मीन सरजमीन कहलाती है, और मैंगो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसकी। तो ये भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। और फिर तारीखी एतबार से मुल्तान को देखा जाए तो मुल्तान जो है यहाँ पर एक एकमेनीद अंपायर थी, और जो साइरस द ग्रेट जो थे उन उनका भी एकमेनीद अंपायर, डेरियस के दौर में ये पूरा इलाका एकमेनीद अंपायर का हिस्सा बन गया था, तो मुल्तान भी उसका हिस्सा था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 में जब बैटल ऑफ एडापस के अंदर राजा पोरस को हराया, उसके बाद वो यहाँ पर मुल्तान खुनी बुर्ज में जब आया तो उसे नेज़ा लगा, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया, और बाद में उसी की वजह से उसकी मौत भी हो गई। तो मुल्तान में अलेक्जेंडर भी आया, तारीखी एक शख्सियत थी। और फिर उसके बाद जो है मुल्तान को देखें तो यहाँ पर हिंदुओं की एक टेम्पल थी, सन टेम्पल भी थी, तो हिंदू भी यहाँ पे रहे हैं तारीखी एतबार से। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के रास्ते मुल्तान तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पर मुल्तान के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने करामतियों को यहाँ पर शिकस्त दी, जो कार्मेशियंस थे, जो मिडल ईस्ट से इधर आए हुए थे, तो उन्हें भी यहाँ पर शिकस्त दी करामतियों को। फिर उसके बाद जो है गौरी दौर के अंदर नासिरुद्दीन कबाचा यहाँ का एक मशहूर गवर्नर था। फिर मुगलों के दौर के अंदर यहाँ का जो आखिरी नवाब था वो मुजफ्फर शाह था, जो शहीद हो गया। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं सिख जो रूलर था, सिख सिख जो रूलर थे वो यहाँ पर आ गए, राजा रंजीत सिंह की क़यादत के अंदर सिखों ने यहाँ पर हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ों ने इधर हुकूमत की, और फिर फाइनली जो है पाकिस्तान जब ये आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का ये हिस्सा बन गया। तो तारीखी एतबार से आपने इसको इस एतबार से तैयार कर लेना है अपने अपने शहर को। और मुल्तान के अंदर अगर मैं मुल्तान की जो वो बताऊँ, इसके जो वेस्ट के अंदर जो है वो बहावलपुर भी है मुल्तान के अंदर, और बहावल नगर, बहावलपुर, तो ये इसके वेस्ट के अंदर है। और इसके जो साउथ के अंदर जो है मुल्तान के मियाँ चन्नू, नॉर्थ के अंदर मियाँ चन्नू, साहिवाल,
ठीक है, कमालिया, तो ये इसके अंदर है। फिर उसके बाद इसके जो ईस्ट के अंदर मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ है, और डेरा गाजी खान है, तो ईस्ट के अंदर ये चीज़ें हैं। और साउथ और वेस्ट के अंदर जो है, साउथ और ईस्ट के अंदर, सॉरी, साउथ और ईस्ट के अंदर जो है इसके बहावलपुर, और जो है ये आपका रहीमयार खान, ये सारे इलाके जो है ये इसके साउथ और ईस्ट में आ जाते हैं, बावल नगर, आरिफ वाला, और जो ये सारे के सारे इलाके हैं। फिर इसके अगर दूसरी वेस्ट वाली साइड पर चले जाएं तो तौसा है, मुजफ्फरगढ़ है, फिर मुजफ्फरगढ़ से तौसा है, डीजी खान है, ये सारे इलाके। और इसके फिर नीचे थोड़ा सा अगर मैं साउथ वेस्ट में चला जाऊं तो फिर डीजी खान भी है, मुख्तलिफ इलाके आते हैं। तो ये चनाब दरिया के किनारे पर है मुल्तान। मुल्तान चनाब दरिया दरिया के किनारे पर है। इसकी आबादी 50 लाख यानी 5 मिलियन के करीब है। और इसके अंदर चार जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं, चार इसके अंदर तहसीलें हैं। चार डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है, लोधरा डिस्ट्रिक्ट है, और जो है व्याहड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो चार डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। और चार अगर मैं तहसीलों की बात करूं तो मुल्तान सिटी, मुल्तान सदर, और जलालपुर पीरवाला, और शुजाबाद। तो ये मेरा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जी तैयार हो गया। तो इतनी सी मुल्तान के बारे में मुझे। और इसमें किला कोहना कासिम बाग है, और इसके अंदर जो है गैरिजन लाइब्रेरी है, और इसके अंदर जो है ये तारीखी एतबार से ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो चीज़ें हैं। तो इतनी एक मेरी तैयारी होनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई और चीज़ पूछ ले तो आप सॉरी कह सकते हैं। ठीक है जी। और ज़्यादातर वो पूछता इसी में से है। तो यानी आप जब इसमें से थोड़ी सी बहुत चीज़ें बताएंगे तो उसको आइडिया होगा कि यार ये जिस जगह रहता है इसको उसका पता है। फिर जी मुल्तान में किस चीज़ की कमी है, मुल्तान में जी आपके इलाके में किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को भी आपने देख कर जाना है कि भाई मेरे इलाके के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, मैं गुलगश्त एरिया के अंदर रहता हूँ, एक अच्छी डिस्पेंसरी की कमी है जी, एक अच्छे हॉस्पिटल की कमी है, कुछ इस तरह की रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कोई इस तरह का आपका प्रॉब्लम हो सकता है जो भी आपको रियलिस्टिकली अपना प्रॉब्लम लगता है। या जी करियर काउंसलिंग की उधर बड़ी प्रॉब्लम है, नौजवान जो है वो उधर उनको कोई इस तरह का इदारा नहीं है जो उसकी करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करता हो। तो जिस तरफ भी आप अपने इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं जिस एतबार से, तो उस एतबार से आप, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेम के बाद आपने दूसरी जो चीज़ करनी है वो कौन सी चीज़ होगी आपकी, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। तो ये आपकी दूसरी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर हम देखें तो जो है फिर आपका आ जाता है जी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। मैट्रिक और एफएससी में से ज़्यादातर आपसे चीज़ें जो है वो नहीं पूछी जाती। ठीक है। तो अगर कोई बुनियादी पूछ भी ली जाए तो पीपीएससी की आप लोगों ने तैयारियां की हुई हैं, आपको आती होंगी थोड़ी बहुत, साइंस भी आपको हल्की फुल्की आती होगी, और भी चीज़ें आपको आती होंगी। तो फिर उसके बाद आपकी अपनी डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एमए पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर एमए पाकिस्तान स्टडीज से मेरे से कोई भी सवाल पूछा जाए तो मैं उसको बेहतर अंदाज में टैकल कर लूं। तो अपनी डिग्री के आपको सब्जेक्ट के नाम आने चाहिए, नाम पूछ लेते हैं आपसे कि भाई आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके नाम बताएं। तो और बुनियादी बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपसे वो आपकी हॉबी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी मेरी माई हॉबी इज़ प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, तो क्रिकेट अगर आप कह देते हैं तो फिर, या फुटबॉल अगर आप कह देते हैं तो आपको पता हो फुटबॉल के कौन से फेमस प्लेयर हैं, फुटबॉल जो है इसका ग्राउंड क्या होता है, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, पेनल्टी एरिया क्या होता है, और जो है कौन से मुल्क जो है वो जीते हैं। तो हाँ, ये हायर डिग्री से भी पूछे ये आपने आखिर में जो बात करनी है ना, तो वो उन उसमें से उन्होंने डिग्री में से पूछना है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरी इंजीनियरिंग है, तो मेरी इंजीनियरिंग से मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए मैं, और 20-30 इंटरव्यूज मैंने दिए होंगे। तो उन 20-30 इंटरव्यूज में मेरे से कभी भी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के रेलिवेंट नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा। तो क्योंकि मेरी डिग्री की उनको नहीं इतनी अवेयरनेस होगी, उनको नहीं पता होगा यहाँ से। तो डिफरेंट डिग्री से, अगर हाँ आपकी डिग्री बड़ी जेनेरिक है, कोई पाकिस्तान स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ इस तरीके की है जो उसके साथ जो है ना, अच्छा उसके साथ उसको भी उस बारे में पता है, तो वो फिर उसमें से सवाल पूछ लेगा। अदरवाइज जो है, जो आपकी बड़ी अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री है और आप समझते हैं कि यार ये बड़ी कोई जेनेरिक किस्म की नहीं है डिग्री, तो फिर आपसे उस डिग्री के हवाले से सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये जो है बुनियादी हदायत हैं। फिर उसके बाद जो अखबार होता है करंट अफेयर के हवाले से, वो आपको पढ़ना चाहिए। और 4-5 दिन का उस दिन की डेट भी आपको पता होनी चाहिए, और बेहतरीन अंदाज में। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो ये स्ट्रेटजी है कि प्रैक्टिस करें। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। प्रैक्टिस करते 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 जो है ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। पहले आपको अपनी पहली लाइन भी अड़ेगी, फिर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। यानी स्टार्ट जब करने लगे, अगर अगर जो है वो स्टार्ट करते हैं, आपने स्टार्ट किया अपना इंट्रोडक्शन, तो आप पहले दिन रखें माई नेम इज़ मोहम्मद बिलाल।
यानी पहले दिन ही ऐसे नहीं, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल, ऐसे नहीं। क्योंकि ये स्पीड आपकी बहुत ज्यादा बन जाएगी, उनको आपको समझने में वो ऐसे करके देख रहे होंगे, आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कहेंगे नेचुरल नहीं है ये। तो नेचुरल रहकर आपने जो है चीज़ों को देखना है, नेचुरल रहकर आपने पढ़ना है, और नेचुरल नेचुरल होना है, और प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। कोई पार्टनर ढूंढें, उसको बार बार बैठें, अपना मॉक इंटरव्यू दें, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आएं, और कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। कि आप जब जाते हैं, जाकर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का है, आप किस तरीके से स्माइल उसे दे रहे हैं, किस तरीके से आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज़ें जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपका बहुत ही कम इंटरेक्शन उसके साथ होना है। तो ही और शी विल डिसाइड फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि भाई हाउ मच नंबर यू डिज़र्व, तो हाउ मच मार्क्स यू डिज़र्व। तो ये जो है ना, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब आपके सवाल होंगे आई होप, तो आप जो है वो सवाल भी करें। और सनाउल्लाह साहब का भी मैं, बल्कि देखें, सनाउल्लाह साहब हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। इनकी एक टांग नहीं है, और बिल्कुल एक्सीडेंट के अंदर इनकी लॉस हो गई थी, और आज ये ओपन मेरिट पर एक सीट पर भी शॉर्टलिस्ट होते हैं। एक सीट पर भी ये शॉर्टलिस्ट होते हैं ओपन मेरिट पर। तो ये मेरे लिए तो हमेशा से इंस्पिरेशन है। उसामा भी आया हुआ है, उसामा आजाद, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। तो जी हैंड रेज करें, और आप लोगों को सवाल का मौका दिया जाए। हैंड रेज करें जिनके सवाल हैं जी। खावर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सुनैना, सुनैना जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना, मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ना टेस्ट पा गया, तो मेरा ना इंटरव्यू है उसमें। तो तो ये मुझे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या इन सब का कुछ नॉलेज नहीं है, चलें, तो आप अगर आप मुझे ना गाइड पर्सनल में जो है ना, मैं बल्कि जो है ना, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेलेवेंट ना इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी टेंशन आप ले दें, छोड़ दें। वो आप बाकी चीज़ों को तैयार कर लें, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर अभी मैंने नहीं बात की। डिपार्टमेंट क्या, कितना अहम है, क्या है डिपार्टमेंट के ऊपर, अभी मैंने बात नहीं की, वो आखिर में बात करते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। तो अब गुलाम मोहिउद्दीन जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना बीएससी की थी 2021 के अंदर। ठीक तो है। अब उसके ऑनवर्ड मैं एमए हिस्ट्री वाशरूम। कर रहा हूँ, तो अभी उसका पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो रहा है अभी मेरा। ठीक तो है। लेकिन सर एमए हिस्ट्री तो मैं बहुत कम इस टाइम में इसके स्टडी करके पेपर दे रहा हूँ, मैं उस सब्जेक्ट में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो अगर मैंने उनको बता दिया कि एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मैं मजीद फंस जाऊंगा उसमें, तो नहीं क्रिटिकल देखें, क्वेश्चन। आपने ना ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये कोई सवालों जवाबों, और सवाल आ गए तो कामयाब हो गए, सवाल नहीं आए तो नाकाम हो गए, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इंटरव्यू, इंटरव्यू इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि सवालों के ऊपर डिपेंड हो रहा हो, नहीं। सवाल को आपने टैकल कैसे किया है, सवाल को आप ले कैसे रहे हैं। कोई इंसान जो है वो इतना काबिल और इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि उसे पूरी दुनिया का हर चीज़ आती हो। आपने जो भी बताया है, ईमानदारी से बताया है, बहुत आपने बेहतरीन अंदाज में बताया है, और जो आपको नहीं आता उस पर आपने बेहतरीन अंदाज में सॉरी कर दी है। ये है टोटल इंटरव्यू। और आप उसमें जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है, आप कॉन्फिडेंट होकर चीज़ें बता रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में बता रहे हैं, आप डरे हुए नहीं हैं, आराम से। आप कोई उनकी पर्सनालिटी के वो आपके ऊपर नहीं हो गए। हाँ, डिफरेंट वेज टू सॉरी हो सकते हैं कि सर, सॉरी सर, एट द मोमेंट सर थिंग इज नॉट कमिंग इन माई माइंड, ठीक है जी। सॉरी सर, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, सॉरी सर, मैं इसको जाकर लाजमी देख लूंगा। और इस तरीके से आप कहकर जो है वो आगे बढ़े, तो ये कोई मसला नहीं है। आप जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से और पूरे अपना जो है ना बेहतरीन, उनको अपने आप को अंदर से दबाएं ना, बताएं, ताकि उसको फैसला करने में आसानी हो कि अगर उसने आपको रखना है तो फिर रख ले, अगर उसने आपको निकालना है तो अपने आप को अंदर दबा के ना रखें, अपने आप को खुलने दें। जो भी वो खोलना चाहता है उसको खुलने दें, ईमानदारी से बेहतरीन अंदाज में जो है, लेकिन उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन हुई हुई हो आपकी। ये नहीं कि उधर जाकर आप बिल्कुल ही कैंडिड और कैजुअल होकर जो है बैठ जाएं। आपने एक अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है उधर, लेकिन अपने आप को छुपाते नहीं रहना, अंदर नहीं रखते रहना चीज़ों को, आपने बताना है। चलें जी ठीक है गुलाम। सर आप। हाँ जी, अब गुलाम मोहिउद्दीन से अगला अगला, अभी आपका एक सवाल हो गया, फिर आगे बाद में। जी ठीक। ठीक। ठीक है सर। मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं 7th सेशन का स्टूडेंट हूँ आपका सर। जी। मैंने जी। पीपीएससी के तकरीबन 10 पेपर दिए हैं, जिसमें मेरे 5 क्लियर हुए हैं अभी। सही है, जबरदस्त। तो मैंने पिछले हफ्ते भी एक 16 का इंटरव्यू दिया है पीपीएससी में। ठीक है। तो अभी मेरा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव और सिटी डी के 2 पेपर अभी मैंने इंटरव्यू देने हैं सर, क्लियर हुए हैं सर। सही है।
तो उसमें मुझे सर जो मसला आता है वो डिपार्टमेंट में आ रहा है। पहले तो पीएफए मैंने इंटर्नशिप भी की थी उधर, मैंने जॉब भी की थी, मुझे डिपार्टमेंट पे ग्रिप थी सर। चलें चलें, मैं ना पहले डिपार्टमेंट को कंक्लूड करता हूँ जी कि जी डिपार्टमेंट क्या है और डिपार्टमेंट हम कैसे तैयार करते हैं। मैं अपना जनरल परसेप्शन बताता हूँ। तो डिपार्टमेंट जो है, अब होता क्या है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए डिपार्टमेंट के हवाले से बात क्या है, जो असल बात है। अब नंबर एक ये क्लियर है बात कि आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है और आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उस डिपार्टमेंट के रेलेवेंट। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि उस डिपार्टमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं बीइंग ए कैंडिडेट। क्योंकि आज आपका अगर टेस्ट में नाम आया, मैक्सिमम 15-20 दिन, महीने के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाना है। तो आप 1 महीने या 15 दिन के अंदर, आप अगर इंटरव्यू को पोर्शन के अंदर डिवाइड करें, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को 4-5 दिन अपने इंट्रोडक्शन को देंगे, फिर अपनी डिग्री को 4-5 दिन देंगे। आपके पास लिमिटेड सा जो है वो टाइम बचेगा, और जो है लिमिटेड सा आपके पास टाइम होगा, तो उसमें से आपने डिपार्टमेंट को देना है। अब डिपार्टमेंट के देखने के सोर्सेज क्या होते हैं, आप उसकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट को पर्सनली अगर आपके करीब है तो विजिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है आप किसी बंदे से मिल सकते हैं। अब डिपार्टमेंट को मैं अपना अगर पर्सनल बताऊं, तो मेरी एक सीट पर 2 बार रिकमेंडेशन हुई है, बल्कि 2 से भी ज़्यादा बार रिकमेंडेशन हुई है। तो उन्होंने मेरे से पूछा जी ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मुझे नाम भी नहीं आता था। ठीक है, डिपार्टमेंट के मैंने कहा सर मैं सॉरी, मेरे 2-3 इंटरव्यूज थे, तो मैं उसमें सर मुझे आइडिया नहीं है कि ये इस डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट नेम क्या है। तो बात ही मेरी खत्म हो गई। अब मेरे साथ एक बार ऐसे भी हुआ। फिर उसके बाद ये असिस्टेंट कंट्रोलर का मैंने इंटरव्यू दिया, ये 17 स्केल का था। इधर भी उसने मुझे कहा ये मुल्तान बोर्ड कब बना, मैंने कहा सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो अब एक डिपार्टमेंट का मैं हिस्सा नहीं हूं, तो मैं उसमें क्यों, यानी मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है वो डिपार्टमेंट में इतना एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाते हैं कि वो जो बेचारे लोग 15-15 20-20 साल उस डिपार्टमेंट में होते हैं, वो उनसे भी बेहतर हुए होते हैं। वो बेचारे लोग कह रहे होते हैं कि यार हमें 15 साल में इतनी चीज़ें नहीं पता जितनी इसको 10-12 दिन के अंदर पता चल गई हैं। तो बस ये लोग अपने लिए आपस में खुद ही कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी तरह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट का नाम ही ना आता हो। हाँ, उसकी वेबसाइट पर जाएं, अपने लिए एक दस्ता वगैरह बनाएं, उस डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत देख लें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जो आपको उधर जॉब होनी है अगर वो अवेलेबल है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रीड करें, उन्हें अपने अल्फाज के अंदर जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है तैयार कर लें और चुप करके चले जाएं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के ऊपर सदियां लगा देना और पूरा का पूरा फोकस डिपार्टमेंट के ऊपर कर देना, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। तो इतना एक एफर्ट आपको डिपार्टमेंट के लिए करनी चाहिए। ये बात हो गई। अब अहमद आप बताएं। और ये अहमद का जो परसेप्शन है कि मेरा डिपार्टमेंट की वजह से नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। कि डिपार्टमेंट का जो, अब नॉर्मली हम लोग तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज देते हैं, देखते भी हैं। तो जो डिपार्टमेंट वाला बंदा होता है, उसकी जो उसके पास होते हैं 25 नंबर, और जो साइड वाला होता है उसके पास भी 25। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने 25 नंबर खुद लगाते हैं। वो अपने 25 नंबर खुद नहीं लगाते, बल्कि वो दरमियान वाले मेंबर को बताते हैं कि ये इस कैंडिडेट से हम कितना सेटिस्फाई हैं। वो A, B और C में उसको रेट करते हैं कैंडिडेट को। नंबर टोटल के टोटल जो लगाता है वो दरमियान वाला मेंबर लगाता है। वो उनके A, B से थोड़ा सा आइडिया लगा लेता है, क्योंकि वो साइड वाले मेंबर मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, उनको कोई अप्रोच भी कर सकता है, उनके पास जा सकता है। इसलिए जो पूरे के पूरे नंबर लगाने की जिम्मेदारी होती है वो दरमियान वाले बंदे की होती है। उसने असेस करना है कि भाई ये कैसे सवाल कर रहे हैं उससे, ये उनके कैसे जवाब दे रहा है, उसको आइडिया होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अहमद ठीक हो गया जी आपका मेरा ख्याल सर, मेरा सवाल इसमें थोड़ा सा ये था कि डिपार्टमेंट को कवर करना। सर आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं सर आप, हम्म। तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि सर डिपार्टमेंट में मेरा एक बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ है सर, वो सारे लियाज साहब ने करवाया। हम्म। तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्ट हैं वो भी कर लें, जिस तरह कोऑपरेटिव का देखें, आप 1925 का मुख्तलिफ एक्ट। लोगों से पूछते रहेंगे, वो तो आपको कहेंगे कि भाई कोऑपरेटिव को शुरू से जब से ये बना है। अब मैं भी यस। जो है वो इंस्पेक्टर भी बहुत सारे लगे हैं और भी बहुत सारे लगे हैं, हमने कोई एक्ट शेक्ट नहीं पढ़े, हमने कुछ ऐसा नहीं काम किया। ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या है जी? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जी ये सोसाइटीज़ की जो है वो क्या करता है जी, ये जो इसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, इसके अंदर एजुकेशनल सोसाइटीज़ होती हैं, इसके अंदर जो ये डिफरेंट वुमेन सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं, और न्यू सोसाइटी अभी बनना जो है वो बंद हुई है। और ये कोऑपरेटिव जो है किस एक्ट के तहत काम करता है, बस इस उस एक्ट का आपको पता होना चाहिए। और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये जी आपका जो लोन होता है उस लोन को रिकवर करने का ये ऑफिसर होता है जी।
लोन को रिकवर करना इसका काम होता है। ये जो गवर्नमेंट ने लोन दिए हमें डिफरेंट सोसाइटीज को, उनको रिकवर करने का इसका टोटल काम होता है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके जो जी एक्सआर करने लग जाएगा, जो इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा कर लेगा, अब वो इंटरव्यू में जाएगा, जैसे जैसे इंटरव्यू ग्रो कर रहा होगा उसको रियलाइज हो जाएगा कि डिपार्टमेंट में से तो मेरे से इतना कुछ पूछे ही नहीं रहे, तो वो कंफ्यूज होता जाएगा। उसने तो डिपार्टमेंट इतना तैयार कर रखा होगा जिसकी कोई हद ही नहीं। अब वो 10 एक मिनट के अंदर उसने उसका इंट्रोडक्शन भी लेना है, उससे उसने डिग्री के बारे में भी कुछ पूछना है, एक आधा उसने करंट अफेयर का भी सवाल पूछना है, तो डिपार्टमेंट की बस कितनी एक बारी आ जाएगी, डिपार्टमेंट कितना एक देर वो बताने का उसको मौका मिल जाएगा, हद मारकर 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बस। अब 2 3 मिनट में आप डिपार्टमेंट का क्या बता सकते हो? यही बता सकते हो सर मेरी क्या ड्यूटीज होंगी, और जी ये डिपार्टमेंट किस एक्ट के थ्रू काम करता है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो लोग ज्यादा जो है वो करना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है वो उनकी अपनी मर्जी है, सर जरूरत नहीं। मेरा ये 16 का हुआ ना, ये असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर का। हम्म। तो मेरे से एक क्वेश्चन भी उन्होंने डिपार्टमेंट का नहीं पूछा, मेरे डिग्री के रिलेटेड दरमियान वाले बंदे ने भी पूछा था, साइड वाला जो सब्जेक्ट वही देखो ना, स्पेशलिस्ट था आपका एक उसने। इंटरव्यू हाँ हुआ है, जी। आपको आइडिया हो गया है यस। कि यस सर। डिपार्टमेंट कितना एक अहम होता है। आपको यानी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए कि आप उस यस। डिपार्टमेंट का हिस्सा थोड़ी हो। सनाउल्लाह साहब। और गुड इंटरव्यू ड्यूरेशन कुछ भी नहीं होती, कोई इंटरव्यू की ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होती। ये मेरे साथ अभी ये 17 स्केल का असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी बैठा है, ये ख्वाजा वही साहब बैठे हैं, ये भी जो है इंस्पेक्टर हैं जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हमाद रजा, अभी इसके 6 इंटरव्यू हैं, तो ये हम सब लोग जो है ये इधर जो है वो बैठे हैं। तो कोई भाई मैटर, ड्यूरेशन मैटर करती है? नहीं जी, ड्यूरेशन कोई मैटर नहीं जी करती। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब। जी बिलाल साहब, कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो आपसे मोटिवेटेड होते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, और आपसे इंस्पायर्ड हैं बस। सर जी, हम आपसे इंस्पायर हैं, ये आप ही की वजह से तो ये सारे कुछ हमारे टेस्ट पास हो रहे हैं। ये नहीं आपकी नहीं, मोहब्बत है, ये आपकी इंस्पिरेशन है। ये बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह बाकी आपको सर, सलामत। बुक के लिए आपका शुक्रिया। बाकी मेरी तरफ से जितने भी ये पार्टिसिपेंट है, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम और अस्सलाम, बाकी बड़ी। सर, मेरा 11 को स्पेशल एजुकेशन का इंटरव्यू है और 13 को TSI ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का, तो हाँ इसके लिए सर की सिर्फ दुआएं चाहिए। हाँ, लाजमी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और बात, मैंने ना आपसे ये मशवरा लेना था जी जी। कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं अपने इंटरव्यू इधर मुल्तान ऑनलाइन कंडक्ट करवाऊँ, उनको एप्लीकेशन लिखूं। हम्म। लेकिन अब दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ, एक दिन का वक्फा है कि मैं जाके फिजिकली दूं। मेरे लिए ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा, या ऑनलाइन या ऑन फिजिकली, या इनमें कोई ऑनलाइन फर्क पड़ता ऑनलाइन है? ऑनलाइन आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आपकी यह एक मजबूरी भी है, तो ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी जी। हाँ तो उस उनके जजमेंट करने के लिए कोई मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं होता, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, CPO का भी मैंने ऑनलाइन ही दिया था, उसने उस वक्त भी 66 नंबर दे दिए थे आखिरकार। बेहतरीन है, बेहतरीन नंबर है, ऑनलाइन बेहतरीन है। ठीक है सर, बस यही हाँ आपसे पूछना था। ठीक है। उजैर आप सवाल पूछें, उजैर अगर पूछना चाह रहा है तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका हाथ था ना ऊपर ऊपर। जी सर। हाँ उजैर, मुबारक हो यार, देखो ना आपकी मेहनत रंग ले आई है ना। जी सर, अभी तो मेहनत की ही नहीं थी इतनी अभी बस। हाँ नहीं नहीं, अल्लाह ताला मजीद भी आगे मेहनत करो ना, जरा जान मारो हैं। सर वो आपके कैप्सूल्स का पूछा था, वो मैंने अगले दिन वो कहते खत्म हो गए हैं, वो उनका कब तक न्यू आ जाएंगे? अभी तुम जो है ना वो बात ना करो, बस इंटरव्यू की बात करो जो बात है। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू। हाँ हाँ बस। इंटरव्यू का सर मुझे जरा ना हॉबी में मसला है कि क्योंकि अब हॉबी सर क्या, कभी हॉबी इतना। कोई भी बना लो, क्रिकेट बना लो, या हॉबी जो है ना आप कोई फुटबॉल बना लो, जिसमें थोड़ा बहुत तैयार कर लो कि भाई कौन कौन है जी। सर सर क्रिकेट। अगर जनरली देखा जाए वैसे तो हॉबी जो है वो जैसे परिंदे वगैरह रखना घर में शौकिया ना ना वो वो ना है। करो, क्रिकेट के सवाल हमें मशहूर पता है, क्रिकेट ही रख लो तो बेहतर हाँ है। जी। क्रिकेट रख के जान छुड़ाओ, अगर ठीक पूछना हो तो गया बता सर। देना जी। सर दूसरा ये कि वालिद साहब पुलिस में है, उनका भी बताना कि इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। बिल्कुल ऐड करना है, सीटीडी में लाजमी ऐड करना है। हाँ ठीक हो गया सर। तो हाँ। उनकी कोई सर्विस वगैरह के लिए उनका भी कोई रिकॉर्ड वगैरह लेके जाना पड़ेगा साथ के नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ जी। बस ऐसे ही सिंपली बता हाँ, देना। वो पूछ लेगा ना आपसे कि कहाँ पर पोस्टेड हैं वाले साहब, अच्छा कितनी जी। सर्विस हो गई है, अच्छा कहाँ कहाँ रहे हैं, वो उससे आइडिया उनको हो जाएगा कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, तो उनको पता चल चलो जाता। हाँ ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खावर अब्बास। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, खावर क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं।
हाँ यार, ये अब कोई जान मारो कि तुम तो चक्कर लगाओ मुल्तान का, तुम इधर खाने वाले बैठे रहते हो। सर मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। मेरा बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हम्म। कि जो मेरी डिग्री है वो 2022 में कंप्लीट हुई है, तो नेक्स्ट आगे मुझे ये गैप फिल करना चाहिए या हाँ, एज गैप इट फिल इज करना आना चाहिए। गैप फिल नहीं भी करते अगर इंट्रोडक्शन में, तो एटलीस्ट चाहिए? आपके अंदर फिल हो। अगर वो आपसे सवाल पूछ ले, नॉर्मली ऐसे भी पूछ लेते हैं ना कि हाँ भाई खबर अब्बास, आपने बीएससी की हुई है, अच्छा दो कब कंप्लीट की है? 2022 में। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहे हो आजकल? तो जी आपको सर। ये बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि जी मैं पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कुछ आपको बताना चाहिए कि भाई मैं कोई गवर्नमेंट टीचिंग कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, या मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, या मैं जी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, या जी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये मैं फलाना कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ आपको बताना चाहिए, और साथ में जी मैं ठीक हो गया। प्रेपरेशन कर रहा हूँ। हाँ ठीक जी। हो गया। हाँ थैंक जी। यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अस्सलाम एहसन वालेकुम रजा। सर। हाँ जी, हाँ जी, एहसन एहसन बोलें जी। सर मैं पंजाब पुलिस में एज अ वायरलेस ऑपरेटर, कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर सर्व कर रहा हूँ 2022 से। जबरदस्त। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर वो पूछें कि आप महकमा अपना डिपार्टमेंट क्यों स्विच करना चाह रहे हैं, तो इसकी सर कोई मुझे प्रॉपर वजह नहीं मिल रही, क्या उन्हें जवाब दूं? की इस वजह बारे में सर यही है प्लीज कि थोड़ा सर गाइड करें। इसमें मेरा स्केल इंप्रूव हो रहा है, मेरी वर्टिकल जो है ग्रोथ हो रही है, और इसकी सैलरी मेरी ज़्यादा होगी, और करियर के अंदर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस इसकी ये वजह काफ़ी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। हाँ, खालिद नवाज, खालिद नवाज जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, खालिद नवाज साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? जी सर, शुक्र सिक्स अल्लाह सेशन, का। आप सुनाएं सर, सिक्स ठीक है? सेशन है ना? सिक्स सेशन है। जी, छठा सेशन है, 2021 से आपके साथ जुड़ा हूँ सर। मेहरबानी, मेहरबानी। अच्छा सर, मैंने ना तकरीबन 3 से 4 इंटरव्यू दिए हैं, और मेरे ख्याल में जो एक तो कम्युनिकेशन का भी मसला है, और एक जो स्टार्ट में मसला बनता है ना मुझे, हम्म। वो सर ये है कि जब मिसाल के तौर पे मैंने आरिफ नवाज साहब को भी इंटरव्यू दिए हैं 2, तो सही है। वो स्टार्ट में ना मुझे मतलब मिसाल के तौर पे कोई मुश्किल सा पूछ लेते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं इधर, या फिर कोई वजह होगी, या फिर हम्म। इस तरह के ना टेक्निकल जो मतलब अभी मैं बैठा ही हूँ तो इस तरह के सवाल करने शुरू कर देते हैं बंदे को। वो मतलब सही तरह बंदा सेट नहीं हो पाता। अच्छा, नहीं तो इस इसको तरह, कैसे कवर किया जा सकता है? इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, नॉर्मली मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंटरव्यू का हिस्सा ही नहीं होते। अब बात औक़ात आप जाएंगे ना, तो वो आपको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं आगे से कैंडिडेट। आम से सवालों को वो आपसे पूछ रहे होते हैं, हाँ बेटा आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, आपका आखिरी नंबर था, कोई परेशानी तो नहीं, थक तो नहीं गए? अब कैंडिडेट इसको भी इंटरव्यू समझना शुरू हो जाते हैं। अब वो आपको रिलैक्स सही। करना चाहते हैं, आपको इजी करना चाहते हैं। अब कैंडिडेट थोड़ा कंफ्यूज हुआ होता है, थोड़ा घबराया हुआ होता है। अब उसका स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं, उसका पूरा का पूरा करियर उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो उसका जो है ना, उसको बज आना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत काफ़ी देर बैठ बैठ कर खाना भी नहीं खाया होता उसमें। ये भी मेरी रिकमेंडेशन होती है, लाजमी खाना खा कर जाया करें। और उधर कोई थोड़ी बहुत चीज़ बाहर से भी, जैसे पीपीएससी के हेड ऑफिस के नीचे जो कैंटीन है, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, तो चावल लाजमी उधर से खाएं। या वो दाल चावल बड़े ज़बरदस्त उधर से मिलते हैं, बाकी भी उधर बहुत अच्छा टेस्ट है सारी चीज़ों का। तो थोड़ा बहुत कुछ नीचे आकर खा लें, ताकि आपको परेशानी ना हो ऊपर जाकर बोलते हुए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लेक्चर दिया 2.5 घंटे का, और अभी मैं इधर खड़ा हो गया हूँ, 2.5 घंटे बाद मैं अभी इधर बैठ गया हूँ, तो अब मेरी थोड़ी आवाज़, मुझे पता है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल लो हुआ हुआ है, तो मेरी आवाज़ में मुझे पता है थोड़ी कांप भी सकती है, थोड़ा सा मुझे हो सकता है कि मसले हो जाएं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए पहले ही, कि हम उधर कॉन्फिडेंट हों, थोड़ा थके हुए ना हों। अगर लाहौर में जाना है तो एक दिन पहले चले जाएं, थोड़ा अपना रेस्ट प्रॉपर करें। रेस्ट प्रॉपर करके अगले दिन बिल्कुल फ्रेश होकर जाएं, और अब बेहतरीन अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दें। चलिए, बेहतर हो गया सर। नेक्स्ट टाइम जो है ना इस पे काम करूंगा। और सर बाकी इंस्पेक्टर जो कोऑपरेटिव वाला है ना, आपका काफी सारा एक्सपीरियंस भी है, आप डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं, तो उसके हम्म। मुतालिक मजीद आगे मतलब लाजमी, मालूमात वगैरह लेता रहूंगा। लाजमी, 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 लाजमी जी, लाजमी, लाजमी। शुक्रिया सर। वेलकम, वेलकम। और ना असल में मैं जो है ना, वो आप लोग कहते होगे, मैं जो है ना बड़ा यकीन करें आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतने इतने अरसों से कनेक्टेड हैं। और आजकल मुझे पता है आप लोगों को ये भी मेरे से बड़ा शिकवा होता होगा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने सारे लोगों के टेस्ट क्वालिफाई हैं, और ये तो अभी आईबीएस के कम बच्चे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, जो आज किसी मजबूरी के तहत नहीं जुड़ सके होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लो, 70 बच्चे कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, अभी कनेक्टेड है जूम पर। तो थोड़ा सा जो है ना वो
थोड़ा सा जो है ना मसला हो जाता है। ठीक है जी। और ये देखो ये अभी सामने भी बैठे हैं मेरे बच्चे, फिजिकल में भी बच्चे हैं। तो थोड़ा सा रश जो है ना आप लोगों ने लगाया हुआ, ये आपकी बरकत है, आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे इस काबिल समझते हो। तो अगर मेरा कोई रास्ते में मसला हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मेरे से एक तो नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। तो मसरूफियत की वजह से थोड़े से मामला होते हैं, सेशन भी चल रहे होते हैं, किताब भी लेकर चल रहे हैं, आपको पता है किताब पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर अपडेट भी उसको करनी होती है, चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी मेरे से नाराज़ नहीं होना, किसी ने भी। बस ये बात याद रखनी है। सफ़ीर जी, सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम वाले का। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मैंने वो 2 साल का गैप कवर करना था, 2022 में एमफिल की डिग्री थी ना मेरी। हम्म। तो अभी वो मैंने एक एक्सपीरियंस बनवाया एज ए विजिटिंग लेक्चरर का गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग से। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको ले जाने की कोई ज़रूरत है, बस आपने उधर बताना है। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सिर्फ और सिर्फ चाहिए जी, बीए। आपके पास अगर बीएस की डिग्री है, बीए की डिग्री है, दैट इज इनफ। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे आपसे वो क्या मांगेंगे, आपकी सारी डिग्रियां से साइड पे करके कहेंगे हाँ भाई मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड दिखाओ, एफएससी का दिखाओ, हाँ जी वो लगाएंगे। फिर उसके बाद जो कहेंगे हाँ जी बीए की ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ, बीए की ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, उनको एक ऐसे पिन सी होगी, पिन सी लगाएंगे, पिन सी लगाकर आपका इंटरव्यू लेटर भी आपको वापस दे देंगे। और कहेंगे हाँ भाई 2 सेट दिखाओ, 2 सेट दिखाएंगे, वो ऐसे चिपकाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे हाँ जी आप बैठो इंतजार करो, आप सर बार ओरिजिनल ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये साथ कॉपीज भी हो? साथ में 2 सेट कॉपी बने हुए हों। और जी आपके ये 3 चीजें, और डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आपके पास हो, डोमिसाइल और आईडी कार्ड। सबसे ऊपर आईडी कार्ड होगा, उसके बाद जो है ना जो है वो आपका बाकी सारी सर्टिफिकेट होंगे, सबसे आखिर में आपका डोमिसाइल लगा हुआ होगा। इस तरतीब से आप जाके ये 4 चीजें आपकी वो लेंगे बस, और कुछ भी नहीं लेना इन्होंने। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें आपकी ऐसे फाइल के अंदर ही पड़ी रहेंगी। और ये टोटल उन्होंने जो है ना वो सिस्टम आपका करना है। हाँ। चलें ठीक है, शुक्रिया। हाँ, बाकी आपको कोई चीज़, बस आपकी बाकी जो आप उधर वर्बल जाकर बताओगे उसी की अहमियत होगी। ओके सर। हाँ जी। ओके। जुबैर लगारी। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम। आपका ना सिक्स सिक्स सेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। वाह जी करंटली वाह। मैं एफआईए में जॉब कर रहा हूँ एज ए कांस्टेबल सर। जबरदस्त जबरदस्त जुबैर। मैंने सर अभी तक ट्रेनिंग नहीं की, तो एफआईए रेलिवेंट मुझसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए? दूसरा, मेरा एफ भाई आई एक्सीडेंट। देखो ना, आपके साथ वाले लोग हैं ना, उनसे पूछो कि भाई क्या होता है, तो उन्हें वही इन्फॉर्मेशन जो है ना, यानी आप ये देखें कि इस पूरे के पूरे टेन्योर के अंदर, इस पूरे के पूरे टाइम के अंदर वो एफआईए के ऊपर कितना एक फोकस कर सकते हैं। आप यानी उसे उसे पता होना चाहिए कि भाई आप एफआईए के अंदर, एफआईए क्या है जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आजकल भाई एफआईए तो बड़ा लोगों को उठा रही है। तो आपने आगे से क्या करना है, अपने इदारे को डिफेंड करना है कि नहीं सर हमारे पास तो कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट पर डिसाइड कर रहे होते हैं। और नॉर्मली अगर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ब्लैक शीट्स हो सकती हैं, अगर कोई होती हैं तो सिस्टम के अंदर उसका मैकेनिज्म मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का। तो कोई भी शहरी आम शहरी जो है कंप्लेन करके किसी भी हमारे ऑफिसर को इवन भी जो करा सकता है। बाकी हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो है बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं चीज़ें। बस इतनी सी बात आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बता देनी होती है। एफएटीएफ सिलेबस में शामिल था, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है एफआईए डील करता है, एएमएल एंड सीएफटी, उसके हम्म। रेलिवेंट भी क्वेश्चन हो सकते हैं सर। हाँ वो तो ये देखें जो आपके पेपर के अंदर था ना, वो चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है कि एफएटीएफ क्या है जी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 1989 में बनी थी, G7 का इनिशिएटिव था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो है टेरर फिनांसिंग के ऊपर काम करती है, इनको जो है केटर करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काम करती है। और ये जी इसके पाकिस्तान भी इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर रहा है, और पाकिस्तान अभी इसकी वाइट लिस्ट के अंदर है। इसकी ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और ये सारी चीज़ें आपको एफएटीएफ के रेलिवेंट पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका सीटीडी के बारे में भी आपको बुनियादी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरव्यू जो है, हाँ इंटरव्यू बेशक आप उर्दू में दें, बेशक आप इंग्लिश में दें, इट डजेंट मैटर। तो ये सर, आपको बिल्कुल मैटर नहीं करता। मामला एक्ट मुझे कितना तैयार करना चाहिए? बेसिक मतलब ब्लैक मनी, बेसिक वाइट आपको मनी? आप देखें ना, चैट जीपीटी के ऊपर जाकर उस एक्ट को जो है ना दे दें, और उसको कहें कि भाई मुझे इसकी ब्रीफ सी समरी दे दो जी, मुझे इसकी कोई ब्रीफ सी समरी दे दो। वो समरी जो है वो थोड़ी सी आप देख लो, उन समरी के 2-3 पॉइंट अपने लिए बना लो कि यार मैंने ये पॉइंट बताने हैं अगर मेरे से इंटरव्यू में आमला के बारे में पूछते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा मेरे से कोई पूछते हैं तो मैं कहूँगा जी सॉरी मुझे नहीं पता, बस। तो ये बता सकते हो मैंने अभी ट्रेनिंग नहीं की सर, ये इसका पॉइंट नेगेटिव तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं यार, ये कुछ भी नहीं, उनको क्या पता कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर आप गंदी शक्ल बताकर खुद ही नेगेटिव होकर बताओगे तो वो समझेंगे ये नेगेटिव कोई बात है।
और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी बताते हो, इसमें क्या, अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की, मैंने इसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, तो ठीक है जी, आपकी कोई मजबूरी होगी, अगर मैं इंटरेस्टेड होऊंगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा भी क्यों ट्रेनिंग नहीं की। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से सर पूछना ट्रेनिंग चाहता तो हूँ, हमारी वैसे ही नहीं हुई ना, 120 के बैचेस भेजे हैं, तो उन्होंने अगले बस बैच में ठीक है, जाना तो है। फिर आप ये बता दोगे कि भाई सर 120 के बैजेस भेजे हैं, मेरा अभी नंबर नहीं आया, अब इसका मैं क्या पॉजिटिव लूँ या क्या नेगेटिव लूँ? उसके बाद सर एक मेरे भाई हैं सीटीडी में, वो उसके बारे में बता सकता हूँ सर, बड़े भाई हैं अगर वो पूछे तो ऑडिट। बता देना। उसके बाद सर मेरी बॉटनी डिग्री है, मेरी ग्रेजुएशन बॉटनी में है, तो गार्डनिंग ठीक रहेगा या मैं रनिंग वगैरह भी करता हूँ हॉबी में जो सर? जो आपको मुनासिब लगे, जिसको आप डिफेंड कर सकते हो, जिसको काउंटर कर सकते हो, केटर कर सकते हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। कुरतुलैन कुरतुलैन कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर मैंने ये कहना था कि रिसेंट मेरा इंटरव्यू हुआ था केनाल पटवारी का। तो हम्म। वहाँ नसीर अहमद खान ने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन चेयरमैन जो था 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का लगा ले, उसमें से 90% नसीर अहमद खान ने सिर्फ मुझसे डिपार्टमेंटल पूछा है। सर इतना डीप गया, इतना डीप गया, 2-3 सवाल मेंबर्स ने, 7 वालों ने कंप्यूटर के और जीके के पूछे होंगे, तो और अगर आप इतना अगर डीप। अगर देखें ना, आपने तैयार किया हुआ होगा, आपने बहुत सारा तैयार करके गई होंगी, आप उसे बताती जा रही होंगी, वो और पूछता जा रहा होगा। ठीक है जी, अगर फॉर सर है एग्जाम्पल, सर। हाँ जी। सर बस हमने उतना किया था जितना हमें लगा कि डिपार्टमेंट, बाकी कंप्यूटर का पोर्शन है, जीके का है, डिग्री है, डिग्री से कुछ नहीं, ना कोई पर्सनल क्वेश्चन था। वो सिर्फ वही, मुझे नहीं थे आ रहे क्वेश्चन, हम क्योंकि पूरा पूरा करके गए थे कि कितना ही पूछ लेगा। तो हम्म जो नहीं भी आगे जाता जा रहा था, और मुझे हम्म ऐसा लग रहा है, उससे पहले एक लड़की का हुआ था, वो भी मेरी रिलेटिव थी। तो उसने बोला था, उसने मुझे क्वेश्चन नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका भी सेम इंटरव्यू उसी बंदे ने लिया था। कह रही हम्म थी बहुत ज्यादा डीप जा रहा था, और मैंने भी इतना ज्यादा तैयार नहीं किया था, वो सबके साथ ऐसे ही कर रहा था। सर हम्म तो किसी ने इतना डीप तैयार नहीं किया था। और हम्म। वैसे मुझे ऐसे पता चला कि वो जो नसीर अहमद खान है ना, वो हर एक से ऐसे ही करता है, अच्छा, डिपार्टमेंट ही पूछी जाती है, बहुत ज्यादा डीप जाके पूछता है। अब ये और मेंबर टू मेंबर वेरी कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने नहीं तैयार किया हुआ तो वो क्या कैसे पूछ लेगा? अगला बंदा तो यही कहता रहेगा ना, सॉरी सर मुझे नहीं पता इस बारे में। तो और अगर जी फॉर सर। एग्जाम्पल ज्यादा पूछ रहा होगा, वो कहेगा सर मैं इंशाल्लाह, मुझे आप मौका देंगे डिपार्टमेंट के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं जाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से सीख लूंगा। अगर फिर वो मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा सर मैं इसको इंशाल्लाह इंटरव्यू के फौरन बाद जाकर देखूंगा। तो लाजमी मैं ऐसे ऐसे उसको जवाब देता रहूंगा, मैं उसको कुछ ना कुछ, अगर वो मेरे से पूछता रहेगा मैं उसको ऐसे ऐसे जवाब देता रहूंगा। लेकिन इसको मैं अपने लिए कोई वो नहीं समझूंगा, मैं इसको इसको अपने लिए ये नहीं समझूंगा कि ये मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट है, मुझे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं आता जी। हाँ, कोई डिपार्टमेंट के बारे में अगर ये पूछ लेते हैं आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, और मुझे यही नहीं पता, तो ये गलत बात है। अगर वो मेरे से कोई डिपार्टमेंट का बहुत ही बुनियादी सवाल जो उसकी वेबसाइट की पहले पहले पेज पे लिखा हुआ है, अगर मेरे से वो पूछ लेता है और मुझे वो भी नहीं आता, तो वो भी गलत बात है। जी सर, वो तो मैंने कोई 50% आंसर कर दिए थे, लेकिन बहुत से नहीं भी आ रहे थे। और कोई मसला सेकेंडली नहीं, सर कोई मुझे मसला नहीं। डिपार्टमेंट जो है वो अ, कोई, डिपार्टमेंट वाले के मैक्सिमम कितने एक नंबर होंगे? मैक्सिमम 50 नंबर होंगे बस, और 25 नंबर होंगे। ओके सर, सेकेंडली मेरी आपसे बहुत शिद्दत के साथ रिक्वेस्ट है कि सर आप ना इंटरव्यू के लिए सेशन कंडक्ट करें, जैसे कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म इसके लिए, सब रिटर्न पे बस जोर दे रहे हैं, और बहुत बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपके पास तो करते हैं बहुत करते ज्यादा हैं लेजर। करते हैं जी करते सर हैं जरूर, हमारे इंटरव्यू से करते पहले ये ना हैं। हो हम फ्लंक कर लाज जाए, फिर आप करें। नहीं नहीं, लाजमी लाजमी करते हैं करते हैं। असल में थोड़ी मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं ना इंटरव्यू के, इतने ज़्यादा आते हैं, अब मैं बंदा जो है ना, टाइम निकल ही नहीं रहा बिल्कुल, मेरे मूड बहुत है आज भी, मैं अभी क्लास देकर अभी इधर बैठा हुआ हूँ फ़ौरन। ये ख्वाजा साहब भी आए, मैंने ख्वाजा साहब को भी टाइम नहीं दिया, और भी किसी बंदे को टाइम नहीं दिया मैंने, ये अली अदर भी आया हुआ है। तो मैंने कहा यार बच्चों को अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए, इब्तदाई हदायत लाजमी देनी चाहिए। जी सर, हम अटके हुए हैं, हमें निकाल दें नहीं इंटरव्यू नहीं, का लाजमी सेशन स्टार्ट निकालते हो। हैं, कोशिश करते हैं, टेंशन ना लो, हाँ लाजमी करते हैं कोशिश। थैंक यू सर, थैंक यू सो। वेलकम वेलकम जी, अल्लाह। एहसन मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना ग्रेजुएशन 2021 में की है, हम्म उसके बाद 2023 में एमफिल किया है, और करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे डिग्री है मेरी। हम्म। तो अच्छा, क्या सर ये एहसन मुझे? वो लाइफ स्टॉक वाले हो आप? जी सर, वही मैं एडी फार्म का भी इंटरव्यू दिया रिसेंट यार 2 दिन। मैं बड़ा यार आपका फ़ैन हूँ, यकीन करो, बड़ा मैं आपका फ़ैन हूँ, यकीन करें, मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। यानी अपने डिपार्टमेंट में भी आप एक एक सीट पर क्वालिफाई कर गए हो, पीपीएससी की भी क्वालिफाई, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव भी क्वालिफाई कर गए हो। यार क्या जी खाते हो आप, ये तो बताओ।
बस सर आपकी दुआएं और आपने जो मेहनत करवाई है बस उसी के सर। मेहरबानी है यार, ये तो आपकी मेहनत तो आपकी अपनी होगी, बड़ी आपने लेबर जान मारी होगी, बड़ी एफर्ट की होगी। हाँ, इंशाल्लाह जितना भी मेरे आने लेबर इंस्पेक्टर का बहुत अच्छा हुआ था, इंटेलिजेंस ऑफिसर का बहुत अच्छा हुआ पेपर मेरा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बस ऐसा और लगे रहना है, और इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से भी मैं पूरा काम करवाऊंगा, टेंशन ना लो, इंशाल्लाह काम करते हैं इसके ऊपर, टिका के करते हैं, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह लेकर चलते हैं चीज़ों को, इंशाल्लाह। सर क्वेश्चन मेरा यही था कि आप मेरी डिग्री इनिशियल स्टेज के ऊपर है, एमफिल 2023 का है, तो हम्म। इंटरव्यू वाले पूछते आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो इसका किस तरह आंसर करूं कि अभी बताना चाहिए कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, वो नेगेटिव ना लें इस बात को कि अब अभी डिग्री शुरू की आपने तो। पीएचडी आप बता दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उन्हें कहें सर मैं फर्दर जो है मेरे पास टाइम था, तो मैं साथ में प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और मैं पहले प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा था, लेकिन अब मेरे काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं अपनी डिग्री के भी, तो अपने आप को मैंने डेडिकेट कर लिया है, और साथ में मेरे पास टाइम थोड़ा सा था, तो मैंने पीएचडी के अंदर भी एडमिशन लिया हुआ है, तो इसमें मैं साथ ये भी कर रहा हूँ, और साथ में मैं अपनी प्रेपरेशन को भी कैरी किए हुआ हूँ। राइट सर। हाँ, इतनी आप बात करें उनको, बिल्कुल, ये और ये सच भी है। राइट सर, हाँ। एक मैं बात करूंगा, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था नसीर साहब का, तो हम्म। अभी मेरे एक हैं तो उनका इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था नसीर साहब ने, तो हम्म। वो अभी सिलेक्ट भी हो गए एग्रीकल्चर ऑफिसर, और पूरे पंजाब में टॉप किया उस स्टूडेंट ने, और उस स्टूडेंट से भी सर ने पूरा डिपार्टमेंट की हायरार्की और उस डिपार्टमेंट के बारे में ही पूछा उससे सारा। हम्म। सही है, वो फिर मेंबर मेरा ख्याल है इस तरीके के हैं कि वो डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं नसीर साहब। जी सर। जी जी, बिल्कुल चलें सही ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। ओके, राबिया राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपकी अच्छा आवाज़ आ सर, रही वो माइक नहीं था मुझसे। है। सर इधर माशाल्लाह 11 सेशन से लोग इतने टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, मैं फोर्थ सेशन से ना जॉबलेस हूँ अभी, और अच्छा। टेस्ट भी नहीं हुए क्लियर। जाहिर है उसमें मैंने उस तरह से मेहनत नहीं की हम्म। जो नहीं हो रहे। अच्छा, अब आपका इंटरव्यू तो कोई नहीं अभी है? सीटीडी का टेस्ट हुआ है क्लियर, सीटीडी का। सीटीडी का है ना, तो अब देखो, आप कह रही हो नहीं हुआ, तो हेलो सीटीडी का हो गया ना क्लियर? जी। सीटीडी का हो गया ना क्लियर? जी। तो फिर आप कह रही हो मेरा कोई टेस्ट ही नहीं क्वालिफाई हुआ, हो तो गया। जी सर। अभी तो देखो 25 से उम्र भी कम तो है आपकी। हैं? तो सर उसमें अब मुझे डिग्री गैप भी नहीं समझ आ रही, कैसे फिल करूं? मैंने 2022 में बीए किया था। तो आप कहो कि भाई मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, ठीक है जी, और अपवर्क और फाइवर पर काम करती हूँ, और साथ में पीपीएससी की प्रेपरेशन कर रही हूँ, या कहो कि जी मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग कर रही हूँ, और साथ में जी मेरा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आने का प्लान है। तो वो कहें कि भाई टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाहती, उन्हें कहें टीचिंग के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरनेस नहीं है, आपको निकाल देते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, और वहाँ पर सैलरी भी नहीं है, और इस वजह से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहती हूँ, बस इतना सा जवाब दे दें आप। सर मुझे हॉबीज भी नहीं मिल रहे, अचीवमेंट्स भी नहीं मिल रहे, फेलियर भी नहीं मिल रहे। हाँ, उन्हें हॉबीज बताएं कि भाई मेरी जो है ना वो हॉबी जो है ना वो टेनिस है, टेनिस कह दें, टेनिस को तैयार कर लें, मारिया शरापोवा है, और वो सेरेना विलियम्स है, और जो है विजिंकी हैं, फीमेल ये टेनिस स्टार्स हैं, और ये टेनिस स्टार्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लें, कहें मैं टेनिस जो है ना वो, और पाकिस्तान के भी लेवल पर सानिया मिर्ज़ा को देख लें, पाकिस्तान की कोई फीमेल अगर है टेनिस स्टार, उसको देख लें, टेनिस को बना लें हॉबी, बस। और अचीवमेंट और फेलियर का क्या करूं? अचीवमेंट का बताएं कि अभी जो है वो मैंने जो मैट्रिक में कितने नंबर थे? मैट्रिक में कितने? 81। 81% थे। 81%। बस इसको अचीवमेंट बना सकते हैं कि भाई मैट्रिक में जो है ना मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, जी। तो लेकिन मैंने जो है वो एक महीने के अंदर अंदर तैयारी की, और मैंने 81% मार्क्स जो है ना, तो मैं उसको अपनी एक ह्यूज अचीवमेंट समझती हूँ कि भाई जो है ना मैंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ परसेंटेज जो अचीव कर ली, तो ये मेरी अचीवमेंट है, बस। हाँ, और इस फेलियर? फेलियर जो है ये बताएं कि जी जो है मैंने एफएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी कितने परसेंट नंबर है एफएससी में? कितने नंबर है एफएससी में? 66। हाँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था, मेरे नंबर उतने नहीं आए, तो ये। 66%। हाँ, तो बताएं 66% नंबर आ गए, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे 85 आएंगे, तो ये मेरा एक फेलियर है। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। हाँ जी, किबरिया शाह। हेलो। जी जी जी, किबरिया शाह।
सर आपने जिस तरह बताया कि आप इंटरव्यू में ना खुद को एक्सप्रेस करें, दबा के ना रखें, तो दूसरी साइड पे लोग ये गाइड करते हैं कि आपने जब इंटरव्यू देना है ना तो टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। यार तो देखो सर जब गिरी, आप मैं इंटरव्यू मैं देते हो। किबरिया किबरिया मैं आपको एक बात बताता हूँ। किबरिया बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि अब हर बंदे का ना अपनी एक स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होने वाली है। मैं ये कहता हूँ कि आपने जो स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट कर रही है ना, एक अडॉप्ट कर लें कि यार या तो मैंने इंट्रोवर्ट होकर जाना है या मैंने एक्सट्रोवर्ट होकर जाना है। क्या मैंने उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स दिखानी है या नहीं दिखानी, वट एवर योर पर्सनैलिटी इज, ट्राई टू ट्राई टू एलेबोरेट योर पर्सनैलिटी, ट्राई टू एक्सप्लेन योर पर्सनैलिटी। आप उन्हें अपना आप दिखा दें, बता दें जो भी हैं, वट एवर आप हैं। तो आप एक रूट पे जाएं, एक रास्ते से जाएं, यानी इधर उधर से फिर बातें ना सुने। आपने डिसाइड किया मैंने ये करना है यार, यार सबसे पहले मेरा काम है इंट्रोडक्शन तैयार करना। उसके बाद जी मेरा दूसरा काम है कि मैंने अपनी डिग्री को अच्छे तरीके से देखना है। जैसे आपकी लॉ है, तो लॉ को जी मैंने बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो मैंने तैयार करना है। ठीक है जी, मैंने लॉ की हर चीज़ को देखना है, प्रैक्टिस क्या है, फिर जी कोर्ट के क्या मसाइल हैं, हमारे 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है, हमने इसको देखना है, हमारा प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर क्या क्या फ्लॉज हैं, अभी ये जो रिफ्ट आई हुई है बिटवीन जस्टिसेस ये क्या है। तो ये तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो आपके कवर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप तैयार करके जाएं। फिर आगे आगे चलकर आपसे कोई वो इधर उधर का सवाल पूछ लेता है, आप उसको सॉरी कर दें। तो इतनी सी बात है आपके इंटरव्यू की टोटल। जी सर। सर इस तरह ये होता है कि मेरे ख्याल में भी टेक्निक अच्छी है कि बंदे को ना सारा बयान करना, टू दी पॉइंट जब बात करता है वो कम्युनिकेशन इस तरह प्रॉपर हो नहीं सकती। मैं किबरिया आपकी ना माइक का थोड़ा सा इशू है मेरा ख्याल, या नेट का इशू है। मैं थोड़ा सा आपको, मैं आपकी जो बात समझ पाया हूँ, आप ये समझ आप कह रहे हो कि जी मेरे से जो है मेरे और इंटरव्यू के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो स्मूदर फ्लुएंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। आप मेरा ख्याल यही कहना चाह रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपको इतनी सी बात करूंगा कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मेरे से पाकिस्तान की इकोनॉमी के रेलेवेंट पूछा जाएगा। अगर आपने उसका सवाल जवाब तैयार नहीं किया तो वहां पर जाकर ये ऐन मुमकिन है कि वहां पर क्या होगा, पाकिस्तान की जीडीपी फिर एकदम आपको आपको पता नहीं। फिर आप यानी बताएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो, अगर आपने पहले से तैयार किया होगा। इसके डिफरेंट सर सेक्टर्स हैं। सबसे पहले सर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो रबी और खरीफ क्रॉप्स हैं। उसके अंदर जो है हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है यील्ड अभी इस साल हमारी आई है। ठीक है जी, उसके बाद जी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, और जो इन्फ्लेशन है करंट ये इसको इफेक्ट कर रही है। और हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। आईटी सेक्टर के ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत है। इसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। जब आपको पता होगा तो आप इस तरीके से बात करोगे। और अगर आपने तैयार नहीं किया हुआ तो फिर आप रैंडमनेस होगी आपके जवाबों के अंदर। तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको लिख लें, उनके पॉइंट्स बना लें, उनको तैयार कर लें। और जब आप तैयार करके जाएंगे तो फिर आपके बेहतर अंदाज में आपका एक स्ट्रक्चर बना होगा हर चीज़ में, और आपको स्ट्रक्चर में बात करने की पहले से ही आदत होगी। तो आप उधर आपसे कोई रैंडम भी सवाल पूछ लेगा तो उसमें भी आप इंशाल्लाह एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया किबरिया आई थिंक। अच्छा जी किरण, जी जी किबरिया सॉरी, बात करना चाहते हैं आप किबरिया। जी ठीक है सर, ये आपकी टेक्निक अच्छी है। किरण जी किरण। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किरण नारोवाल। सर सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से, जी जी किरण। सर मैंने ये पूछना था, मेरी जो डिग्री है बीएससी की वो कंप्यूटर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक में है। हम्म। मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे कंप्यूटर के रेलेवेंट पूछे जा सकते हैं, और स्टैट के रेलेवेंट भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि भाई बेसिक बेसिक जो स्टैट होती है, क्योंकि आपकी डिग्री के रेलेवेंट ही आपकी जॉब होगी। कि और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपका वो कुछ इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई इंडेक्स। ठीक है जी, इसके बारे में कि ये देख लीजिएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। और थोड़ा बहुत आपको यानी इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। कोऑपरेटिव के इंटरव्यू में आप लोग ये तमाम लोग एक्सपेक्ट करके जाएं कि आपको इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट लाजमी पूछेंगे। इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट आपसे लाजमी कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाएगा। जी सर। सर वो मैं एफबीआर में जॉब करती हूँ, आपको बताया भी था, तो मेरे से एफबीआर के बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एफबीआर के बारे में जो है ना यही है कि भाई लास्ट ईयर आपका क्या टारगेट था,
तो जी अब कितना जी आपका टारगेट है, क्या आपने टारगेट मीट किए? टोटल एफबीआर कौन कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, ये हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर क्यों जोर लगाया हुआ है, एफबीआर क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं ले सकती, टैक्सेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको स्टाफ की क्या कमी है, ये फलाने ये डोमेन हैं जिनके अंदर से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपकी इदारे की परफॉर्मेंस के रेलिवेंट पूछा जा सकता है कि भाई आप कैसा काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अब इस तरीके से वो पूछ सकते हैं आपसे। जॉब डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं आप? हाँ, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं वो, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। सर। और मैंने ना अपनी डिग्री जो है ना एमए की, भी शो नहीं उधर करवानी, क्योंकि मेरा एमए इंग्लिश है और वो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मैं वो गैप जो है ना वो फिल कर सकती हूँ कि मैंने ट्यूशन पढ़ाई है और हमारी ना फाइनेंशियल कंडीशन मेरी फैमिली की ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर नहीं नहीं, ये बातें कंटिन्यू नहीं नहीं करनी है चाहिए, किया। ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रादर के वो आपसे पूछ ना लें। अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल मेरा पहला पहला जो इंटरव्यू था ना, उसमें मेरे से ये उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि भाई मेरे फादर जो है ना वो मैप्को के अंदर हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं, वो कहते बिलाल गुजारा हो जाता है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त सर। तो यानी आपको इस तरीके से उनको बिल्कुल भी फील नहीं कराना चाहिए कि मैं कोई पता नहीं सिंपैथी गेन करने आ गया हूँ। तो ये भी फिर नेगेटिव ले लेते हैं ये ब्यूरोक्रेट लोग जो है ना, शायद आप ऐसे ना भी करना चाह रही हो, लेकिन वो फिर भी ये वाला टच ले लेते हैं कि शायद सिंपैथी गेन कर रहा है। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए कि भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन या वट एवर जो भी है। तो सर वो फिर गैप को कैसे फिल करें? वो 2 साल का है। वो गैप को आप कह रहे हैं फ्रीलांसिंग कर लें, कंप्यूटर के अंदर कर लें, कंप्यूटर के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होंगी अच्छी खासी एफबीआर की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी, वेलकम। जी खुर्शीद केसरानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी खुर्शीद, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। आप केड़ा ठीक हैं सर? इंटरव्यू आया तबीयत? वदे? केड़ा इंटरव्यू आया वदे? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी हुन ये थोड़े ते एक ज्वाइन करन देंगे कि ना? नहीं 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 नहीं। मुल्तान आमने, मुल्तान की ते ढेर। मुझे हैं। अच्छा चलो फिर देखते हैं। करो करो ज्वाइन करो। इंटरव्यू तो जी देवो ना, सर। इंटरव्यू तो देवो, वल दे दें। इंटरव्यू देने पे सर जी तुम सार को थोड़ा जिवें गाइड करे तो के लोअर स्केल ते क्यों आवण चाहंदे वे उस हाँ, तो। उसका ये है कि आप ये बताएं कि सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ना मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि ये एक तो परमानेंट जॉब है। आपकी अब कौन सी है, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल है? जी जी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब। हाँ, तो उन्हें कहें सर मेरी एज जो है ना वो ओवर एज मुझे होने का खतरा है, तो मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर परमानेंट जॉब लेना चाहता हूँ। और अभी जो है ना ये मैं मुझे अपॉर्चुनिटी है इसमें। और बाकी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है ये मेरी जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसके अंदर मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, तो वो भी फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये दो बातें आप कर सकते हैं। सही है सर। हाँ बस जी। पहले आप ना आपकी आवाज सुननी थी, बड़ा अरसा हो गया मोटिवेट नहीं हुए, तो चले मैं कहा सर मेहरबानी से। मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह राजी रहे आपसे। मेहरबानी। थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक ओके ओके। ये देखो ये सारे, मैं तो हैरान हूँ, इतने काबिल काबिल लोग बेचारे लाइनों में लग के मेरे से बात कर रहे हैं। ये अल्लाह की, हालांकि ये मेरे से 1000 गुना ज्यादा काबिल हैं अगर देखा जाए तो। चलें जी, आसफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आसफा। सर मैंने ये पूछना था म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर किए जाएं। करंट अफेयर में पाकिस्तान की ये करंट जो इकोनॉमिक टर्मोइल है इसके बारे में देख लिया जाए, डॉन न्यूज़ इसके लिए बेहतरीन सोर्स है। और उसके अलावा जो हमारा भी ये टेररिज्म के अंदर जो सर्ज आया है, और जी इसमें क्रॉस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और ये जो इंटरनल टेररिज्म है, इनको भी इसको भी देख लिया जाए। और ये जो बीएलए के रेलिवेंट है चीज़ें, इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए करंट अफेयर के हवाले से। तो ये सर मेरी करंट। सर मेरी डिग्री 2020 में कंप्लीट हुई थी दिसंबर में ना। तो मैं हम्म। तब से बीपीएससी के पेपर दे रही हूँ। मेरे 5 पेपर तब क्लियर हुए थे, लेकिन मैं 3 दफा ना नॉट रिकमेंड हो गई हूँ। तो अब हम्म। मेरे ना मैंने 7 पेपर ये ये दिए। ये बात आपको बताने की उधर कोई ज़रूरत नहीं है तो अपनी। मैं क्या कर बताऊं कि मैंने 4 साल में क्या किया है, मतलब वो गैप कैसे क्लियर करूं। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब बता दें, कोई कोई कंपनी वगैरह में जॉब बता दें, कोई कोई कंप्यूटर का रेलेवेंट काम बता दें, कुछ इस तरह का जॉब बता दें। और ये मेंशन, क्योंकि फेलियर्स अपने बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। और कि भाई मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ, ये अब नॉर्मली जॉब उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब होती है, क्योंकि फेल इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, इसी तरह से इंटरव्यूअर भी पसंद नहीं करता। तो सर मेरी डिग्री जूलॉजी में है।
तो मैं अपनी डिग्री को म्यूनिसिपल के साथ कैसे रिलेट कर सकती हूँ? उनको आप अपने जॉब एक्सपीरियंस से बताइएगा ना कि मैं अभी करंटली जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब कर रही हूँ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसको रिलेट कर दें अभी जो आप 4 साल से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा, एक तहसील लेवल के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेट करना होगा चीज़ों को। तो मेरा ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंस है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उसको मैच कर दीजिएगा अपने अभी रीसेंट एक्सपीरियंस को। सर आप इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे? देखते हैं, अभी अभी मेरा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, देखते हैं इसको। तो इसका डिपार्टमेंट के बारे में इसकी वेबसाइट से बस हाउ ना हो या डेप्थ में इसका करना चाहिए डिटेल के साथ? चक्कर लगा लें, अगर आपके करीब कोई म्यूनिसिपल ऑफिस है तो लाजमी चक्कर लगाना चाहिए, थोड़ा सा वर्किंग देखनी चाहिए, और अपना आपका जो ये करंट डेजिग्नेशन है इस वाले बंदे से भी मिल लेना चाहिए कि हाँ भाई, उससे पूछ लेना चाहिए आप क्या काम करते हो यार, यार ये क्या है, उसके 2-4 डॉक्यूमेंट्स भी देख लेने चाहिए कि यार ये डेली बेसिस पे क्या कर रहा होता है। तो थोड़ा सा उसके साथ फील आ जाती है आपको कि अच्छा यार ये मैंने काम करना है। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। मोहम्मद हमाद जी, मियाँ वाली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है हमारा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। करम वाले का अल्लाह का एहसान। सर मोहम्मद अमाद 11 बैच से सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमाद पहचान लिए मैंने। सर रिसेंटली सीटीडी क्लियर हुआ है, पहला पेपर था और पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ है। जबरदस्त, 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 लगे सर रहना, आप छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। और ये जी कोई सर। आखिरी टेस्ट नहीं होना चाहिए, हाँ आगे जान मारनी है, हाँ। सर सर वही कोऑपरेटिव में 69 नंबर आए हैं, तो यानी कि अगला जो पेपर होना है 8 को, तो एक एनर्जी डाउन हो गई है सर, हम्म 69 नंबर देख के। हम्म क्योंकि इतनी मेहनत की है, 4-5 महीने फेब में मुकम्मल हुई थी डिग्री, हम्म और उसके साथ ही आपके साथ जुड़ गए थे। हम्म तो जबरदस्त। कोई सवाल है सर तो पूछो इंटरव्यू हमाद, सवाल पूछो, सवाल है। सर इंटरव्यू के हवाले से ये है कि सर अचीवमेंट, और मैंने फेलियर लिखे अपने। हम्म अचीवमेंट में सर ये है कि मैं अपने खानदान का पहले ही हूँ जो शायद ग्रेजुएशन जिसने की है, और जबरदस्त, जबरदस्त, पहले ही हूँ जिसने कमीशन का इम्तिहान पास किया है फर्स्ट टाइम ने। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन है। तो सर ये देख बस सकते हैं इसको कॉन्फिडेंस से बताना है, यानी उसको अचीवमेंट। पता चले, उसको पता चले कि वाकई यार आप इस चीज को अचीवमेंट समझते हो। ये ना हो कि आप बता रहे हो और फील हो रहा हो कि आप इसको कुछ समझते नहीं हो, बस आपकी लाइफ में कुछ और है नहीं, इसीलिए आप ये बता रहे हो। तो लेकिन आपको पता चले कि आप जी इसकी वजह से बड़ा खुश हो गए हो, आपके चेहरे पर एक ग्लो आना चाहिए जब ये आपको बताओ कि सर आई एम द फर्स्ट वन सर। फ्रॉम माय फैमिली हु कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, एंड आई एम द फर्स्ट वन हु जी पास पीपीएससी एग्जाम। ऐसे पूरे एनर्जी के साथ और पूरे ग्लो के साथ आपने बताना होता है कि वो उसे पता चले कि वाकई जी यार ये इसकी अचीवमेंट है। हाँ जी। हाँ, और ठीक। सर फेलियर में मैंने हम्म सर फेलियर में मैंने ये लिखा है कि क्योंकि डिग्री मैंने की है लेकिन वो 2.5 जीबी था, हम्म तो वो हम्म मैं समझता हूँ कि सर उससे मैं बेहतर कर सकता था। हाँ बिल्कुल, और बेहतरीन है, लेकिन उसके बेहतरीन बाद है, सर मैंने बेहतरीन है, 4 महीने दिए हैं सर, जो उसके बाद बेहतरीन है, बेहतरीन है तो हमाद, इसी सही। बेहतरीन है, ये बेहतरीन फेलियर है। जी सर। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। समर अब्बास और कमर अब्बास, दो भाई दोनों, ये इन्होंने मेरे ये 7 और 8 सेशन किए हैं, देखो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो क्वालिफाई हुए हैं, ये तुम्हारे सेशन फेलो हैं हमाद के। अच्छा जी, रेहान गोरचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रेहान जी। मैंने कहा सर आपको सलाम करूं, आपका टाइम तो बहुत कीमती है, आप सर यहाँ सर सर, हैदराबाद में भी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे जी आपको। अच्छा सर, ये मुझे बता दें कि इसमें जो म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से जो अभी होगा इंटरव्यू, हम्म तो उसमें उसके एक नेचर है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। हम्म मैं तो एक परमानेंट जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें अगर वो मुझसे पूछे तो मैं उसका क्या कहूँ? आपकी कौन से स्केल की जॉब है अभी? मेरी 14 स्केल की है। ठीक है, तो आप उसे कहें कि मैं सर अपनी जो है वर्टिकल ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, और मैं 14 से 16 पर जाना चाहता हूँ। तो अभी मैं एज ब्रैकेट है मेरी, तो अभी क्या एज है आपकी? 30 ईयर। 30 है? जी। नहीं, फिर तो नहीं आप कह सकते, और ना ही आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए। रिव्यू कितने करवाइए। साल सर्विस हो गई आपकी? 4 ईयर।
बस फिर ये अभी रुक जाओ, ये ज्वाइन करना ना। लेकिन बहरहाल फिर आप इसको इंटरव्यू के अंदर ये कह सकते हो कि सर मैं वर्टिकल ग्रोथ के लिए ऊपर जाना चाहता हूँ, और बस इतनी सी बात काफ़ी है आपकी कि सर मेरा ये 14 है और यहाँ पर मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और अपनी तहसील लेवल पर भी आ जाऊंगा, तो मेरे लिए सर ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी बेहतर सर। मुदस्सिर अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा ना कनाल पटवारी का इंटरव्यू है 10 तारीख को। जी 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 जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने डबल मास्टर किया हुआ है। मास्टर किया हुआ है मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, ठीक है। और पाक स्टडी में किया हुआ है उसके बाद प्राइवेट। हम्म। तो मैं दोनों डिग्री बताऊं या सिर्फ एक बताऊं? मेरे लिए डिफरेंट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक आपकी पाकिस्तान स्टडी है और दूसरी कौन सी है? इंटरनेशनल रिलेशंस। बस एक बता दें। ठीक है। हम्म। जी। ठीक है सर, यही क्वेश्चन। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, जो है वो अबू हुरैरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। सर मैं पत्तों की ज़िला कसूर से हूँ। जी जी। सर मैंने ना बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है और 11th सेशन लिया था आपका। जी जी जी। अबू हुरैरा भाई, हुक्म। तो सर मैंने ना ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का मेरा पहला टेस्ट था और सीटीडी का, तो ये दोनों ही मेरा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया यार, ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया अबू हुरैरा। जी सर, तो तो अबू इसके अबू पहले हुरैरा सर ने, मैं ना हजरत पंजाब। अबू हुरैरा ने कब इस्लाम कबूल किया था? सर 7 हिजरी में गजवाए खैबर के बाद कबूल किया था। हुरैरा का क्या मतलब है जी? बिल्ली का बाप सर। बस जी, बस यही चीजें आपको नाम के मुतालिक आनी चाहिए जी हैं। और इनका असल नाम क्या था अबू जी हुरैरा सर। का? अब्दुर्रहमान बिन सही था इनका असल नाम। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। यही चीजें हैं बेहतरीन। जी सर। बस इसको अच्छे अंदाज में बताना है अबू हुरैरा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप कामयाब करेगा अल्लाह। सवाल पूछें अपना, आप जो पूछ रहे थे। सर इससे पहले ना मैं पंजाब हाईवे में एज अ कांस्टेबल सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है। ठीक। तो इंटरव्यू में इसके हवाले से मेंशन। बिल्कुल बिल्कुल मेंशन करना है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और वेट कर रहा हूँ मैं अपने जो है ना ऑफर लेटर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहां पर भी सिलेक्शन हो गई है। बिल्कुल बताना है, अपनी अचीवमेंट बतानी है लाजमी। अचीवमेंट नहीं, अपनी भर भर कर बतानी है अचीवमेंट्स। अबू हुरैरा ठीक है, यही था सवाल आपका? आवाज़ आपकी नहीं आ रही अब, मेरे ख्याल यही था आपका सवाल। ओके हो गया अबू हुरैरा। हाँ जी, जो है इंजीनियर महार अरसलान नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैं अस्सलाम। तैयब इकबाल का भाई हूँ, आप उनको जानते ही होंगे। तो हाँ भाई जी। सेशन लेते थे तो मुझे भी साथ गाइड करते थे। वाह जी वाह, तैयब ने तो इंस्पेक्टर एफआईए पता नहीं कहाँ कहाँ, वो तो हर जगह क्लियर किए खड़ा है। सर माशाल्लाह रिसेंटली उसका पीपीएससी का जो रावलपिंडी बोर्ड का था ना, वो भी पास हो गया। हाँ वो मुझे बता रहा था, उसने भेजी है मुझे अपनी सारी। हाँ जबरदस्त, हुक्म करो मार अरसलान नज़ीर। सर मैंने ये पूछना था कि एक तो ड्रेसिंग मुझे बता दें कि कौन सी करके जाऊं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू है। भाई हम्म भी गाइड करते हैं, वो मुझे बता भी रहे थे, कह रहे थे हम्म आपकी वॉइस वगैरह भी वो जो ग्रुप से आई थी सारा कुछ मुझे वो भेजते हैं। लेकिन हम्म मैंने कहा सर आपसे भी एक दफ़ा पूछ लूं कि कौन सी ड्रेसिंग मौजू रहेंगी। हम्म और उसके अलावा सर मेरी इंजीनियरिंग है, हम्म तो उनको तो मेरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उनको हम्म। अगर मेरे कंटेंट्स का पता ही नहीं है कि मेरी इंजीनियरिंग के अंदर है क्या, वो मुझसे कोई उससे इरेलीवेंट क्वेश्चन करते हैं, तो क्या मैं उनको काउंटर कर सकता हूँ कि सर ये मेरे कंटेंट्स में से नहीं है, या नहीं मैं नहीं उसको पास नहीं कर नहीं दूँ? नहीं, बस आप उसे कहें सॉरी सर मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। हाँ। जी सर। और सर बाकी ये है ड्रेसिंग कि का। एग्रीकल्चर यील्ड का आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी जी एग्रीकल्चर के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। और बाकी ड्रेसिंग के हवाले से ये है कि कोई बहुत ज़्यादा शोक कलर नहीं होना चाहिए, कोई ब्लू का कोई शेड या ग्रे का कोई शेड जो है वो आपके लिए मुनासिब रहेगा। सर ये टू पीस होना चाहिए या मतलब हाँ कि? 3 पीस। ये आपको शर्ट, कोट, पैंट और टाई, ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, 3 पीस जिसे आप कहते हो। सर प्लेन हो मतलब कि, या चेक के अंदर हो, या प्लेन? प्लेन ज्यादा मुनासिब है, चेक थोड़ा सा ना ऐसे अगले बंदे की अटेंशन आपके सूट की तरफ होती है। यानी हमने सूट ऐसा पहनना है जो हमारी बॉडी के साथ अब्जॉर्ब हो जाए।
यानी हमारी बॉडी में ये ना हो कि हमारा सूट जो है ना वो उसकी आंखों को तेज लग रहा हो, और जो है ना वो उसकी अट्रैक्शन वहां पर जा रही हो, हमारा सूट हमारी बॉडी के साथ अब्जॉर्ब हुआ हो। तो इस तरीके की ड्रेसिंग करनी चाहिए। ना ही टाई का बहुत बड़ा हमें कलर पहन लेना चाहिए कि जी टाई लाल रंग की भी नहीं पहननी चाहिए, टाई भी उसके साथ एडजस्ट हुई हुई होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है वो अप्रोच होनी चाहिए। जी सर, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह वो भाई भी सारी एक आप ही भी बता रही थी कि नसीर हम्म। साहब हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग करते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड हम्म। क्वेश्चन। हम्म। तो सर अब जब हमारा इंटरव्यू होगा यही सेम पैनल होगा या डिफरेंट होगा? नहीं, और पैनल होगा ना, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का तो कोई और लेगा। आपका कौन सा इंटरव्यू है? सर सीटीडी का है मेरा। हाँ, सीटीडी का कोई और पैनल होगा, उसका तो अभी पैनल बना भी नहीं है। और सीटीडी वालों को मैं ये बता दूं कि आपका जो है वो पहले एक एग्ज़ाम होना है जिसे साइकोलॉजिकल कहते हैं, और वो रिटर्न में होगा आपका एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम के अंदर जो है आपका वो इंटरव्यू के ऊपर बिल्कुल भी आपके इफेक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू होगा। और उसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, और कुछ आपसे थोड़ा बहुत वो लिखवाएंगे भी सही कि भाई स्टोरी लिख दो, इस तरीके के कर दो, और इस तरह की चीज़ें होंगी उसके अंदर। और आपको उसमें बी स्पॉन्टेनियस, अगर आपका जो है कोई पूछते हैं वो आपसे कोई सवाल वगैरह पूछते हैं तो आपको फौरन से जवाब देना है उसका। और जो है साइकोलॉजिकल जो आपका इंटरव्यू होगा, पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, और फिर आपके जो है वो साइकोलॉजिकल आपका भी होगा। बाकी वो मेरे ख्याल आपके भाई भी आर्मी के अंदर ही हैं, तो वो उनसे वो भी आईएसएस भी आपने भी दिया होगा, और तैयब ने भी दिया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि भाई उसी तरीके का आपका एग्जाम होना है। जी जी, वो साइकोलॉजिकल का तो सारा पता है हाँ, बस सर। वही यही होना है। जी जी सर, ठीक हो गया। हाँ, बाकी इंटरव्यू में सर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे आपने इन चीज़ों को कैरी करना है। सर सीटीडी में मतलब मेन फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? सीटीडी के लॉज, एफएटीएफ वगैरह, या हाँ, नेक्टा, इन डिपार्टमेंट चीज़ों को के बारे? सीटीडी में डिपार्टमेंट को आपको प्रॉपर फोकस करना चाहिए। नंबर वन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट पेपर का हिस्सा था। ठीक है जी जी, सर। डिपार्टमेंट क्योंकि पेपर का हिस्सा था, इसलिए वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। डिपार्टमेंट के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, बिल्कुल। जी सर, शुक्रिया सर, जजाकल्ला। मैं हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर। वकार जी, वकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, आ रही है जी, आ रही है। सर टोबा टेक्सिंग से हूँ और आपको ये बताना है कि मैंने 2019 में मास्टर्स किया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से जी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। जी, तो जबरदस्त। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। हम्म। तो 2022 में आपको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 8 और 9 के करीब एग्जाम्स क्लियर हैं। माशाल्लाह जी, वकार। और और इनके इंटरव्यूज पेंडिंग है, तो पूछना है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा हम्म। तो वो मुझे पूछेंगे कि मैं वहाँ पर क्या पढ़ाता रहा हूँ और उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड करेंगे मुझसे। नहीं, सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये पूछ लेंगे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और आप यानी क्या किस लेवल के बच्चों को पढ़ाते थे, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। चलें ठीक है सर। हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरे 3 एग्जाम्स कंसेक्यूटिव क्लियर हैं, सब जब इंस्पेक्टर का, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट का। तो जबरदस्त, जबरदस्त। उसका जो साइकोलॉजिकल होगा वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने पहले फेज पर स्क्रीनिंग क्लियर किया है, अब उसका डिस्क्रिप्टिव भी दे दिया है। तो और साइकोलॉजिकल मुझे ना, उम्मीद है। उसमें आपको एक बुक दी जाएगी, उस बुक के अंदर यही होता है, उसमें एक पिक्चर होगी, पिक्चर को आपको पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखना होगी, और फिर लिखा होगा कि रेडर देखकर आपको क्या महसूस होता है। आपने जी फॉर एग्जांपल आपको कोई वॉरफेयर लफ्ज जो है उससे आपको क्या पता चलता है, फिर इस तरीके की आप उसके ऊपर एक लाइन लिख दें जी। फिर कोई 4 एमसीक्यूज होंगे जिसमें कोई वर्बल और नॉन वर्बल जो टाइप के होते हैं, उसमें जो है ना थोड़ा सा आपसे पूछ लेंगे कि कोई जो रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेंगे। तो इस तरीके का होता है साइकोलॉजिकल। चलें ठीक है सर, यही पूछना था। और इसके अलावा रावलपिंडी बोर्ड में भी मेरा सर क्लियर है और उसकी भी माशाल्लाह, प्रेपरेशन कर रहा हूँ। और जबरदस्त, केनाल पवारी के 4 क्लियर हैं। 5 जबरदस्त। अगस्त को मेरा हुआ था जेसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वो मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था, आपने बताया था हम्म। कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देख लेनी है। और जो सब। 5 अगस्त को इंटरव्यू हुआ वहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल था, हम्म। फर्स्ट इंटरव्यू था। और कॉन्फिडेंस भी मेरा ठीक ठीक था, माशाल्लाह। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। नहीं, और माशाल्लाह, आपकी डिग्री में वॉइस बड़ी रिदमिक है, आपकी वॉइस बड़ी रिदमिक है और बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कुछ भी तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा मेरा ख्याल है।
सर एक एक गलती मुझसे हुई थी जब मैंने ड्रेस कोड तैयार किया था, वहां पर मेरी जो टाई थी वो रेड कलर की थी लेकिन डॉट्स वाली थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि पोल्का डॉट्स वाली चूज करूं नेक्स्ट बिल्कुल। इंटरव्यूज में। रेड रेड अवॉइडेड होती है, क्योंकि एक ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक जानता हूँ, एक इंटरव्यू था उसमें कैंडिडेट को फेल कर दिया गया था, और उसकी बुनियाद भी वो साथ वाले मेंबर ने मुझे बताया था, कि साथ वाले मेंबर ने ये बताया था कि उसकी बुनियाद वो रेड टाई थी, कि रेड टाई वो पहन के आया हुआ था सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। चलें ठीक है सर, बेसिक कंसर्न यही है कि 2019 के बाद 2024 है, हम्म। और वो पूछेंगे कि इतना गैप क्यों आ गया है, आप सिर्फ पढ़ाते रहे हो या कोई और काम भी किया है। क्योंकि मैं इसके अलावा पीएमएस की प्रिपरेशन भी करता रहा हूँ इस्लामाबाद नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी में। बिल्कुल, वो और बताएं। लेकिन 2022 में मैं अटेम्प्ट नहीं अवेल कर सका। उसकी रीज़न ये है कि मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया था, हो और हो वालिद का रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो हो। मैं अपीयर नहीं हो सका, और स्टडीज के साथ बिल्कुल बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। हालांकि मैं 2022 का आपका सेशन ले चुका था, और हम्म 2023 के मई और जून में मैंने खुद को रिकनेक्ट किया, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टाइम था। हम्म। लेकिन दिसंबर और जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्जाम्स कंसेक्युटिवली क्लियर करने शुरू कर दिए। जबरदस्त। और अब सिर्फ इंटरव्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिग्री पर भी मेरी ग्रिप है, क्योंकि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिलेटेड है, और हम्म। डान न्यूज़ को मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। बस यही, आप अपने गैप को ना फिल करने के लिए वकार आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें बताएं कि भाई मैं टीचिंग करता था, उसके अलावा मैं पीएमएस की प्रेपरेशन कर रहा था, उसके अलावा जो है मैं वन पेपर भी टाइमली जो है वो टाइम टू टाइम जो है देता रहता था, तो मैंने अपने आप को इस तरीके से इंगेज किया हुआ था। वो कहें कि पीएमएस के अंदर क्या हुआ, तो उन्हें कहें सर अनफॉर्चुनेटली जो है ना, मेरा वालदा को जो है वो हार्ट अटैक हो गया था, और मेरे फादर का भी रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से मैं पीएमएस की 2022 वाली अटैम्प्ट जो है वो नहीं दे सका, और इंशाल्लाह सर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मेरा देने का प्लान है। बस ये आप बताएं। ठीक है हाँ जी। सर, हॉबीज में मैं उनको ये बता सकता हूँ, और 14 से उर्दू कॉलम्स पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मेरा रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने जावेद चौधरी के 0 पॉइंट कॉलम्स, हामिद मीर के कलम कमान 2 पढ़ता रहा हूँ, हाँ शहाब नामा और इस तरह की नॉवेल्स बिल्कुल पढ़ता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं वकार, बता तो सकते हैं। सर वो बुक्स में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 40 रूल्स ऑफ लव में अगर वो पूछ लें कि आपने पढ़ा है ये करेक्टर, तो इसके बारे में बताएं, निम्र अहमद के नॉवेल्स आपने पढ़े हैं तो फिर ये बताएं, जॉर्ज ऑरवेल को आपने पढ़ा है, पाओलो कोलो को पढ़ा है तो इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं, तो वो पूछ सकते हैं राइटर्स के बारे में। हाँ, राइटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हो सकता है उसमें से कोई जो आप बताएं उसमें से कुछ उसने भी पढ़ रखा हो, तो उसमें से भी हो सकता है कि वो स्पेसिफिक आपको जांचने के लिए कि आपने पढ़ा हुआ भी हुआ है या ऐसे ही बोली जा रहे हो, तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक चीज़ भी पूछ लें। चलें चलें ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछना था मैंने आपसे। वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। जीशान अली। सलामकुम सर। वासलाम वासलाम। हाँ, कनाल पटवारी क्या है तुम्हारा? हाँ जी सर, कुणाल पटवारी के 2 टेस्ट हैं, दो सही। इंटरव्यू हैं। जबरदस्त। आगे भी ये आठ आठ वाले टेस्ट की तरफ तैयारी करो। कब है तुम्हारा ये कनाल पटवारी का? सर अभी इंटरव्यू ना शेड्यूल जारी होना है अभी। चलो अभी ये वो 8 वाले की तैयारी करो, और एक्साइज में नाम आना चाहिए। हाँ। तो सर इसका इंटरव्यू मेरा ना, तो हम्म। मेरा फिजिकल एजुकेशन है मास्टर के अंदर। हम्म। तो 2018 के अंदर डिग्री कंप्लीट हुई है, तो हम्म। मुझे क्या बताना चाहिए, कितना ये गैप जो है क्या करते रहे हैं। पहले एक जॉब अपने आप को करवाओ, कोई एजुकेशन सेक्टर में, कोई फिर प्राइवेट सेक्टर में घुस जाओ 2 साल के लिए, और फिर जो है वो कोई तैयारी करने लग जाओ, फिर कंप्यूटर वाली दुकान पे चले जाओ, कुछ इस तरह का जो है ना वो अपना मिक्सअप बना दो। 2018 से 24 तक जो है ना 2-3 जगह अपने आप को इंगेज करा दो। सर हाँ, अगर कोई मैकेनिकल वर्क बता दें तो फिर क्या है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यानी मैं इंगेज ऐसा बताना है अपने कारपेंटर आप को, ये नहीं काम बताना कि मैं वेला रहा हूँ जी, मैं तैयारी करता रहा हूँ जी पीपीएससी की, ये नहीं कहना। हाँ। नहीं, मैं सर एज अ कारपेंटर काम करता हूँ। जबरदस्त है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। ये भी बता सकते हैं मैकेनिकल बता वर्क। सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। सर उसमें ड्रेसिंग कौन सी ठीक रहेगी। ड्रेसिंग इसमें पैंट कोट ठीक है, बेहतरीन है पैंट कोट। अगर कोई कपड़े पहन के चले जाए तो फिर। वो भी ठीक है। सर जिसमें आप। हम्म। कपड़ों में क्या होगा। कपड़ों में शलवार कमीज हो वाइट कलर की, ऊपर कोई ना कोई वास्केट हो। बास्केट किस कलर की होनी चाहिए सर, ब्लैक हो जाए। ना ब्लैक ना हो, ब्लू हो जाए, कोई जो है ना ग्रे हो जाए, कुछ इस तरह का कलर हो। सही होगा, या या इसका कोई ब्लू शेड हो कलर सकता है। ये नेट पे या लिखोगे ना, ब्लू और ग्रे के शेड काफी सारे आ जाएंगे, जो आपको अच्छा हम्म, लगे वो शेड ले लो। हाँ। सही होगा। हम्म।
ठीक चलो है सर, थैंक ओके ओके ओके। हाँ जी हसनैन। सर जी मेरा इंस्पेक्टर कॉपरेटिव पे क्लियर है, तो मैंने अप्लाई किया था बीएस फिजिक्स की बेस पे सर। हम्म। सब्जेक्ट पढ़ा था थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सर। हम्म। तो वो क्या एप्लीकेबल हूँ सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल हो। और सर ये थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी पढ़ के जानी चाहिए मुझे, टोटल जितना भी उसका कोर्स था सर? हाँ सारा पढ़ के जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक हो गया सर, बस हम्म। यही पूछना था सर। ओके ओके। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ इकरा 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 सोनम राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वाइसलाम शहरयार यार फैसलाबाद वाले, ये भी एफबीआर में है जी शहरयार। और माशाल्लाह ये एडमिन ऑफिसर में भी आया है इसका नाम, और हर जगह ये अब आ गया है माशाल्लाह, एफबीआर में जॉब भी कर रहा है। और ये इकरा सोनम भी ये लगी पड़ी है। कहाँ पे लगी पड़ी हो भाई? सर जी बस कोई वर्सटाइल से एक नौकरी है। अभी फिलहाल मैंने आपसे ना पूछना है म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए कोई, अगर कोई गाइडलाइन हो मेरे लिए। लोगों के हक खाती हो, लोगों के हक लड़कियां भी खाने लग गई हैं अब। लड़के आईबीएस वाले लोगों के हक खाते हैं, पहले से यकीन 17वें करो स्केल पर सर जी, होते हैं, दुनिया 16वें स्केल के मजबूर कर टेस्ट देती क्वालिफाई है। करते हैं। बड़े आईबीएस वाले हक खाते हो आप लोग। मेरिट आप लोगों ने बढ़ाया हुआ है। और आप लोग जो है ना वो सही जो है ना, आईबीएस वाले जो है ना सही नहीं नहीं करते, सर जी, बस ज्यादती ये करते हो। हमारा इन्फोर्समेंट पे मेरा एंड है, बस उसके बाद नहीं। अल्लाह ताला तो खैर उसके करेगा बाद इंशाल्लाह। ये नहीं, पहले ये म्यूनिसिपल ऑफिसर वाला हो जाए, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर लग के उसके बाद पेपर नहीं दूंगी सही बात है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेगा। कोई गाइडलाइन मेरे लिए स्पेसिफिक, ये म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए फिलहाल ये जो अब इंटरव्यू आ रहा म्यूनिसिपल है। ऑफिसर के दफ्तर जरा चक्कर लगाकर जरा देखो क्या है, ये क्या चक्कर है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, जरा कोई मुझे भी फिर बताओ। सर सारा दिन उत्थे फरीदा सी जिला कौंसल से। चलो कल फिर मुझे बताना ना, कल मुझे फिर किसी टाइम मैं आपको वो ना कॉल करूंगा, फिर मुझे बताना सारा ये, ठीक है? फिर बच्चों को बता देंगे। ये हाँ लोग क्या क्या करते हैं और ये ड्यूटीज। नहीं, मैं हाँ। आपसे सर बेसिकली पूछना ये चाह रही थी कि यानी हम्म इसका इंटरव्यू जो मेरा सर म्यूनिसिपल ऑफिसर का 17 का मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया था, तब भी मेरा रिटर्न क्वालिफाई था। वो हम्म मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मतलब मेरा मोस्ट फर्स्ट इंटरव्यू मेरा म्यूनिसिपल ऑफिसर 17 का था। हम्म तो वो उसमें तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन उसमें जो मेजर पार्ट गया था ना, वो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पे गया था। हम्म। ठीक है। उसमें तो जाएगा, जो उसमें जाएगा, क्योंकि वो जॉब ही उस लेवल की है। और ये भी पूछ सकता है कि भाई उसमें लाजमी जाएगा, एक्ट में भी जाएगा लाजमी। हाँ। इवन सर पीपीएससी का मेंबर भी उसी में गया था, एक्ट में ही। यानी हम्म। उसने भी जितने क्वेश्चन किए, उसने यहाँ 2-3 मेरे डिग्री के किए थे, और हम्म यहाँ फिर उसने एक्ट के किए थे। मतलब बिल्कुल जनरल जी के ये सारी चीजें वो बिल्कुल नहीं किया था उसने। हम्म। तो बिल्कुल ऐसे। हाँ हम्म जी। हम्म मैं अब बाकी ये म्यूनिसिपल ऑफिसर की इन्होंने जो जेडीज दी हैं, ये बड़ी फिर वास्ट फील्ड है। इनके हम्म। बड़े बहुत बड़ा रोल है इनका, ये हर डिपार्टमेंट से तकरीबन जुड़े होते हैं। हाँ ऐसे ही है, नहीं बड़ी अच्छी सीट है, बहुत अच्छी सीट है। हाँ जी। हम्म। सर अगर मेरे पास दो ऑप्शन आ जाए इंशाल्लाह, इन्फोर्समेंट और म्यूनिसिपल में, तो इनमें से बंदे को कौन सा करना चाहिए? ये पहले ले लो, कॉन्फिडेंस होना पहले चाहिए बंदे पहले में। लो ले लो दोनों ऑप्शन, फिर देखते हैं। सर जी इंशाल्लाह चलो चलो करते हैं। मैं हाँ शहरयार शहरयार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरयार। जी सर, कैसे हैं और सब खैरियत? करम वाले का, करम वाले का। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक ड्रेसिंग के रिलेटेड और एक थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के रिलेटेड है। हम्म। एक सर यार। ड्रेसिंग तो ये है कि हम्म मैं पैंट कोट शुरू से मैंने कभी इतना यूज नहीं रहा हूँ इससे, हम्म तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है पैंट कोट पहनना। हम्म। तो मैं शलवार कमीज भी शलवार ठीक, कमीज। शलवार कमीज ठीक है, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए शलवार कमीज, वाइट कलर की आपकी शलवार कमीज हो, और ऊपर बेहतरीन अंदाज में आपने जो है ना वास्केट पहनी हुई हो, और नीचे जो है जो आपके शूज जो हैं वो हों बेहतरीन अंदाज में। कोई सैंडल हैं तो वो जो है सैंडल लेकिन ना पहने, बल्कि बूट पहने तो ज़्यादा बेहतर है। बूट लेसिस वाले ना हो, दूसरे हों, क्योंकि शलवार कमीज के नीचे लेसिस वाले बूट अच्छे नहीं लगते। सर और बूट ब्लैक कलर के होने चाहिए? ब्लैक के बेहतर हैं। ठीक हो गया सर। दूसरा ये है कि सर मेरी कंप्यूटर साइंस की है, बीएस ऑनर 2018 में मेरा क्लियर हुआ था। हम्म। उसके बाद नहीं सर शहरयार, यूनिवर्सिटी। शहरयार आपका ये है ना कि आपको तो एफबीआर के बारे में बहुत कुछ पता है, जी और सर, एफबीआर। आपने काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। तो हमारे से मेरी बात हो रही थी आपके बारे में, वो हमारे बता रहा था आप बड़े जो है ना काम कर रहे हैं, और आपने किसी तरीके से भी, और बल्कि वो आपको मौका देगा कि आप अपने पूरे इंटरव्यू को एफबीआर के ऊपर ही रखेंगे कि अब मेरे से आओ एफबीआर एफबीआर खेलते हैं, और पूरा इंटरव्यू आपने एफबीआर पे गुजार देना है बस।
इतनी जी सी सर, बात। वो मैंने अचीवमेंट में जिस तरह बाकी भाई बता रहे थे, वो मैंने अपनी अचीवमेंट में एक पॉइंट ऐड कर लिया है, क्योंकि रिसेंट ये मई जून में मेरे पास 1000 केस था, तो मैंने इन 2 मंथ में उसे खत्म कर दिया, क्योंकि 2030 जून के बाद वो टाइम बाड़ हो रहा था। इसके जबरदस्त। उसके ऊपर मुझे अप्रिसिएशन भी मिली थी, रिवार्ड भी वगैरह मिला था। हम्म। तो तो आपने तो बस उसको घेर घार कर आपने कहना बस इधर आ जा। और ये इतना अच्छा इंप्रेशन होता है ना कि भाई आप जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उसमें आप कितने कमिटेड हो, आप उसमें कितने जो है ना बेहतरीन अंदाज में सर्व कर रहे हो। तो अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट में भी भेजा जाएगा तो उधर भी आप इतने ही अच्छे तरीके से काम करोगे। तो यहाँ पर जब मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी तो फिर जो है ना मैं बेहतरीन अंदाज में आपको रख दूंगा, नंबर भी बेहतरीन दूंगा आपको। तो ये आपने किसी तरीके से भी उनको अपने इंट्रोडक्शन में बता दें, या जहां पर भी आपने मेंशन करना है वहां पर आप मेंशन कर दें कि जी मैं जो है ना करंटली एफबीआर के अंदर जो है वो सर्व कर रहा हूँ बस। सर क्वेश्चन वो ये था कि वो ये पूछ सकते हैं कि आपकी इतनी वास्ट फील्ड है कंप्यूटर की, आप उस तरफ क्यों नहीं गए, ये क्वेश्चन उसका। उन्हें कहा सर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है, मैं थोड़ा सा ठीक मेरा जो एप्टीट्यूड है मैं समझता हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है। तो मैं इसलिए जो है सर मैं वहां पर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए ये फील्ड मुझे लगता है सूटेबल है। हाँ, ठीक है सर, ओके, शुक्रिया सर। वेलकम जी शहरजाद, वेलकम। चलें जी, आई होप ये आप लोगों को नशिस्त जो है मैं इस तरह की नशिस्त इंशाल्लाह जो है ना, आप देखें मेरी मैंने साथ वाले लोगों को कहा था कि आधा घंटा लगेगा और ये 2 घंटे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको ना नशिस्त इस तरह की करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इंगेज करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करते हैं लाजमी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।